ओके देन, राउटर बेसिक्स में जो हमने स्टार्ट किया था कल, राउटर बेसिक थ्योरी, ठीक है। तो कल हमने डिस्कस किया था अबाउट राउटर का जो भी फंक्शंस है वो, ठीक है। राउटर क्या करता है क्या नहीं करता है वो सब डिस्कस किया था। तो राउटर का जो फंक्शंस है उसी में से एक फंक्शन जो है राउटर का वो होता है पैकेट स्विचिंग, ठीक है। ये होता है फंक्शन पैकेट स्विचिंग। अभी व्हाट इज पैकेट स्विचिंग, पहले ये समझ लेते हैं कि पैकेट स्विचिंग होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज पैकेट स्विचिंग, तो पहले ये डायग्राम देख लो। देखो, हाँ, एक चीज याद रखना, जब भी तुम नेटवर्क का या नेटवर्किंग का कोई भी बुक्स स्टडी करोगे ना, तो उस बुक्स में जो ये राउटर हो या स्विच हो या फायरवॉल हो, इसका जो सिंबल होता है ना बुक्स में, इस टाइप से होता है ये जो है। अगर मान लो एक ऐसा हुआ, ऐसा एक राउंड शेप का है, ठीक है, और ऐसा एरो रहेगा, बाहर की तरफ 2 होगा और अंदर की तरफ 2 होगा, ठीक है। अगर ऐसा सिंबल हो गया तो तुम्हें समझना है कि ये L3 राउटर होता है, ठीक है। मतलब नेटवर्क लेयर में, जो नेटवर्क लेयर है उसमें काम करने वाला एक राउटर है, ये होता है उसका सिंबल। अगर इस टाइप का हो गया सिंबल, ऐसा रेक्टेंगुलर शेप, और ऐसा बाहर 2 गया, और इस तरफ भी अपोजिट डायरेक्शन में बाहर 2 एरो आया, ठीक है। इस टाइप का अगर हुआ तो ये होता है L2 लेयर 2, मतलब डाटा लिंक लेयर जो होता है उसमें काम करने वाला डिवाइस, मतलब एक स्विच होता है, ये स्विच, ठीक है। उसके बाद सिंगल, सपोज ऐसा हुआ, ऐसा, और इस तरह से एरो है, ठीक है। ये हो गया L1 का मतलब फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर में जो डिवाइस काम करता है उसमें से एक डिवाइस होता है हाफ, ठीक है। ये हाफ जो होता है, हाफ का ये सिंबल होता है, ठीक है। अगर मान लो इस टाइप का है, इस टाइप का ऐसा है, ऐसा राउंड है, उसके बाद इस तरह से है, इस तरह से तुमने सिंबल देखा, तो तुम्हें समझना है ये एक L3 स्विच होता है, L3 स्विच, जिसको मल्टी लेयर स्विच भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्या है, अभी मल्टी लेयर स्विच क्या होता है वो तुम्हें बाद में मालूम होगा, अभी फिलहाल छोड़ दो उसको। तो समझ लो, अगर इस तरह से सिंबल दिखा तुम्हें किसी बुक्स में, अगर अगर तुम गूगल स्टडी कर रहे हो, कोई भी PDF स्टडी कर रहे हो, ठीक है, उसमें अगर इस तरह से सिंबल आता है तो इसका मीनिंग यही होता है, ठीक है। अगर मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, सिंपल ऐसा स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मीनिंग होता है कि ये एक लैन है, लैन, ठीक है। अगर इस तरह से लिंक है, इस तरह एस टाइप का, ठीक है, इसका मतलब होता है कि राउटर R2R कनेक्शन, ठीक है। दो राउटर के बीच में जो कनेक्शन है उसको ऐसे समझाया जाता है। समझ में आया ना, आया समझ में, ठीक है। तो याद रखना ये सब सिंबल होता है, ठीक है। अगर बुक्स में इस तरह से तुमको दिखा, मतलब देखा ना तुमने बुक्स में, कहीं भी नोट्स पढ़ाई किया, तो इस टाइप का अगर सिंबल तुमने देख लिया तो उसका मीनिंग यही होता है, ऐसे तुम्हें समझना है। जैसा इसमें देखो, इसमें मेरा ये जो लैब है, इसमें देखो ये राउंड टाइप का है कि नहीं। और इसमें देखो 2 एरो अंदर की तरफ है, ये देखा, 2 एरो अंदर की तरफ है और 2 बाहर की तरफ है। दैट मीन्स क्या है, ये एक राउटर होता है, राउटर। और उसके बाद देखो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, मीनिंग क्या है, ये एक लैन है। तो लैन का मतलब क्या समझना है तुम्हें, लैन का मतलब इसमें एक स्विच होगा, मतलब ये जो पोर्शन है इसमें ऐसा है कि ये सपोज मान लो ये एक स्विच हो गया, स्विच, और इस स्विच के साथ ऐसा PC कनेक्टेड है, ये सब PC, ठीक है, ऐसा PC कनेक्टेड है। ये होता है उसका मीनिंग, समझ में आया, आया समझ में। मतलब ये एक पोर्शन हो गया, ये एक लैन है, ये हो गया तुम्हारा एक लैन, ठीक है। और इस लैन का नेटवर्क एड्रेस क्या है, इसमें देखो मैंने लिखा था 10.0.0.0/8, मतलब ये वाला नेटवर्क एड्रेस है 10.0.0.0/8, ठीक है। ये होता है उसका नेटवर्क एड्रेस, समझ में आया ना। तो ऐसा सिंबॉलिक होता है, तो ये तुम्हें समझना है, ठीक है। तो उसी को लेके मैंने ये टोपोलॉजी छोटा सा एक क्रिएट किया था। इसका मतलब क्या है, देखो, सपोज बीच में एक राउटर है और इस राउटर से 3 नेटवर्क कनेक्टेड है। ये एक नेटवर्क हो गया, मतलब लैन, ये एक लैन है जिसका नेटवर्क एड्रेस है 10.0.0/7। ये सब तो भी समझ में आता है कि नहीं, /8 क्या होता है। उसके बाद इसी राउटर में F01 जो एक इंटरफेस है, ये सब क्या होता है, F00, F02, इसको बोला जाता है इंटरफेस, ठीक है। इसको बोला जाता है इंटरफेस, मतलब नोन एज इंटरफेस और
तुम इसको पोर्ट भी कह सकते हो, पोर्ट। ठीक है, इंटरफेस और पोर्ट। तो एक राउटर जो होता है उसमें बहुत मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेस हमको दिख जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं मतलब एक राउटर जो होता है उसमें जो इंटरफेस होता है उसमें डिफरेंट टाइप का इंटरफेस हमें मिल जाएगा। ठीक है, जैसे उसमें इथरनेट पोर्ट होता है, फास्ट इथरनेट पोर्ट, कंसोल पोर्ट होता है, ऑक्स पोर्ट होता है, ठीक है, सीरियल पोर्ट होता है। तो इस तरह से बहुत डिफरेंट टाइप का तुम्हें पोर्ट मिल जाएगा एक राउटर में। तो उसी में से मान लो ये मैंने पोर्ट लिया F00, F02 एंड F0/1। ठीक है, F का मतलब क्या है? देखो, F का मतलब होता है फास्ट इथरनेट। ठीक है, फास्ट इथरनेट का मतलब क्या है? अगर मान लो अगर मान लो मेरे पास इथरनेट पोर्ट है, ई का मतलब उसमें जो बैंडविड्थ सपोर्ट किया जाता है वो होता है 10 Mbps का। ठीक है, 10 Mbps। इथरनेट को ही अपग्रेड करके फास्ट इथरनेट एफ ही बनाया गया है। उसमें क्या होता है, 100 Mbps बैंडविड्थ सपोर्ट किया जाता है। और उसके बाद एक आता है जीई, गीगाबिट इथरनेट, इसमें होता है 1000 Mbps बैंडविड्थ। ठीक है, ये होता है इसका कहानी। समझ में आया? शुभदीप, रोहित, कल्याण, यस। कौन यस। था, मृगंगा? ठीक है, तो ऐसे ये से। जो ऐप वाला जो पोर्ट है, ये देखो, ऐप का मतलब होता है फास्ट इथरनेट एंड व्हिच आर यूज्ड टू कनेक्ट ए लैन टू ए राउटर। मतलब एक राउटर में अगर तुम्हें लैन कनेक्ट करना है तो यही पोर्ट को यूज किया जाता है, जो इथरनेट हो गया, फास्ट इथरनेट या गीग इथरनेट। याद रखना, जहाँ इथरनेट लिखा होगा उसी पोर्ट को यूज किया जाता है टू कनेक्ट ए लैन इनटू ए राउटर। ठीक है, एक राउटर में अगर लैन लगाना है तो इसी इथरनेट पोर्ट को तुम्हें यूज करना है, इथरनेट हो, फास्ट इथरनेट या गीग इथरनेट। ठीक है, तो इसमें मैंने वही किया कि मान लो एक F00 पोर्ट है मेरे राउटर पे और उसमें मैंने एक लैन कनेक्ट किया 10.0.0/R। F01 बोल के एक पोर्ट है, उसमें 20.0.0/8 बोल के एक नेटवर्क कनेक्टेड है। एंड F02 बोल के एक पोर्ट है या इंटरफेस है, उसमें एक लैन कनेक्टेड है जिसका नेटवर्क एड्रेस NA जो है वो है 30.0.0/8। ठीक है, ये तीन लैन सपोज कनेक्टेड है, हो गया। अभी तीनों लैन में मान लो ये 10.0.0/8 वाला जो नेटवर्क है, इसमें मेरा एक पीसी है जिसका नाम मैंने रखा होस्ट ए, और उसमें मैंने आईपी डाला सपोज 10.0.0.1। और 30 का जो नेटवर्क है इसमें एक मैंने पीसी डाल दिया जिसका नाम रखा मैंने होस्ट बी, और इसमें मैंने आईपी डाल दिया 30.0.0.1। और 20 में मैंने कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, तो ये होस्ट है, होस्ट भी दो पीसी रख दिया। तो वही देखो, पैकेट स्विचिंग में मैंने क्या लिखा, इन दिस डायग्राम वी हैव 3 लैन्स, 3 लैन है। ठीक है, 10, 20 एंड 30 are connected to the interfaces or ports F00, F01 और F02 of the router। ठीक है, तो राउटर का ये तीन पोर्ट है, तीनों में ये तीन लैन या तीन नेटवर्क एड्रेस जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, अभी देखो ये वाला पॉइंट ध्यान देना, क्या लिखा है इसमें देखो, बाय डिफॉल्ट ए राउटर डज नॉट केयर द आईपी एड्रेस ऑफ ए होस्ट। ठीक है, एक राउटर जो होता है वो होस्ट का क्या आईपी एड्रेस है उसको केयर वो नहीं करता है। ठीक है, ए राउटर ओनली केयर्स द नेटवर्क एड्रेस ऑफ द होस्ट व्हेयर द होस्ट बिलोंग्स टू। ठीक है, एक राउटर क्या होता है, केयर किसको करता है, जो नेटवर्क एड्रेस होता है, ओनली केयर्स द नेटवर्क एड्रेस ऑफ द होस्ट। जो होस्ट का नेटवर्क एड्रेस होगा उसी को वो केयर करता है, व्हेयर द होस्ट बिलोंग्स टू, जहां वो होस्ट बिलोंग करता है। मीनिंग क्या है कहने का, देखो यहाँ एक मेरा नेटवर्क है 10.0.0/R, और इसमें एक पीसी है, होस्ट है, जिसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.1। अभी ये राउटर जो है ना, मेरा राउटर, ये क्या करता है, ये 10.0.0.1 ये क्या होता है, इसको डज नॉट केयर, इसको वो केयर नहीं करता है, क्योंकि दिस इज द आईपी एड्रेस। आईपी से मतलब होस्ट का जो आईपी एड्रेस है उससे राउटर को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुम हजारों आईपी रख सकते हो एक नेटवर्क में, ठीक है ना, तो आईपी एड्रेस से राउटर का कोई मतलब नहीं है। राउटर का मतलब किससे है कि ये जो आईपी एड्रेस है 10.0.0.1 ये किस नेटवर्क में बिलोंग करता है, मतलब इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, क्या है नेटवर्क एड्रेस 10.0.0.0/8। तो राउटर क्या करता है, ये जो 10.0.0.0/8 जो है इसी को ये क्या करता है, केयर करता है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया ना? मान लो मैं हाउस नंबर मान लो मैं हाउस नंबर 23 में रहता हूँ। ठीक है, 23। ठीक है, अभी 23 में एक आदमी रहता है अनूप। ठीक है, एक सपोज रोहित नाम का आदमी है। ठीक है, एक सपोज शुभोदीप बोल के आदमी है, ऐसा आदमी है।
लोग है इसमें, इस हाउस में है। अभी मान लो एक राउटर बीच में है, तो राउटर क्या करता है, ये राउटर अनूप कौन है इससे उसको कोई मतलब नहीं है, रोहित कौन है, शुभदीप कौन है उससे कोई मतलब नहीं है। ये तीनों आदमी जो है, अनूप, रोहित एंड शुभदीप, ये कहाँ रहता है, ये हाउस नंबर 23। मतलब ये 23 कहाँ पे है, मान लो गुवाहाटी का ये फेटापरा लोकेशन है, ये मान लो उसका नेटवर्क एड्रेस है, ठीक है, फेटापरा 23। तो राउटर किसको केयर करता है, ये जो 23 फेटापरा बोल अच्छा। के जो एड्रेस है इसी को सिर्फ राउटर केयर करता है। इसको, इसमें कौन है कौन नहीं है उससे राउटर को कोई मतलब नहीं है। समझ में आया, आया समझ में? हम्म, यस सर। ठीक है। तो से हु इज 10001, ये 10001 कौन है, इट इज नॉट केयर्ड बाय ए राउटर, राउटर इसको केयर नहीं करता है। द राउटर ओनली केयर द एड्रेस 10000/8, मतलब इसको वो केयर करता है बिकॉज इन दिस नेटवर्क, मतलब इसी नेटवर्क के अंदर द होस्ट 10001 इज बिलोंग टू, ठीक है। मतलब ये 10000/8 इसी के अंदर ये 10001 आईपी जो है इसी में बिलोंग करता है, क्योंकि इसी का आईपी एड्रेस है, ठीक है। सो जो आईपी एड्रेस होगा वो जिस नेटवर्क में रहेगा उस नेटवर्क का जो नेटवर्क एड्रेस है उसी से राउटर को मतलब होता है, ठीक है। उसमें आईपी क्या क्या है उससे कोई मतलब नहीं है उसको। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है, ए राउटर परफॉर्म दिस, क्यों करता है ऐसा, ठीक है, बिकॉज इट यूज टू क्रिएट ए टेबल एज सुन एज वी असाइन एन आईपी एड्रेस ऑन दोस इंटरफेसेस एंड द टेबल इज नोन एज राउटिंग टेबल, ठीक है। समझ में आया? राउटर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जब भी हम राउटर का इंटरफेस में आईपी डालते हैं, मतलब क्या है देखो, ये जो F00 वाला पोर्ट है, ये जो इंटरफेस है, इसमें मैंने क्या नेटवर्क लगाया, 10.0.0/7। अभी देखो 10 का क्या आईपी होगा, इसमें से आईपी तुमको मिलेगा 10.0.0.1, यहाँ से आईपी शुरू होगा और एंड कहाँ होगा, 10 डॉट कितना होगा, 255 255 254, है कि नहीं। टोटल आईपी कितना आएगा इसमें, 16 करोड़ 777 212, है कि नहीं मृगांक, रोहित, कोयलन, शुभदीप, यस सर। है। तो इतना आईपी इस नेटवर्क से हमें मिल रहा है, ठीक है। इसमें से आईपी तुमने 10.0.0.1 मान लो होस्ट ए को दे दिया, इसमें और भी तुम्हारा होस्ट हो सकता है, हर किसी को तुम एक एक आईपी डालना है, तुम्हें डालना होगा। लेकिन ये जो लैन तुमने कनेक्ट किया राउटर के साथ जिसका इंटरफेस है F00, इसमें भी तुम्हें एक आईपी डालना होगा, जो हम लैब में हम देखेंगे कैसे आईपी डाला जाता है, ठीक है। आईपी तुमको एक असाइन करना होगा और ये आईपी जब हम डालेंगे, मान लो मैं क्या करता हूँ, ये 10 नेटवर्क का, इसमें ये F00 में मैंने आईपी डाल दिया 10.0.0.10, ये मैंने आईपी डाल दिया। और तुम्हें पता है जब भी हम आईपी असाइन करते हैं एट द सेम टाइम वी हैव टू असाइन सबनेट मार्क्स, हमें सबनेट मार्क्स भी देना पड़ता है कि नहीं। तो F00 में जब मैं 10.0.0.10 आईपी डालूंगा उस टाइम इसमें मुझे मार्क्स क्या लिखना होगा, 255.0.0.0, क्योंकि यही होता है क्लास ए का सबनेट मार्क्स, है ना। अगर मैंने ये मार्क्स डाल दिया, मार्क्स डालने के बाद ये राउटर जो है वो देखेगा कि मेरा जो F00 बोल के इंटरफेस है इसमें आईपी डाला गया है 10.0.0.10 और मार्क्स डाला गया है 255.0.0.0, तो वो देखेगा ये मार्क्स का, ये मार्क्स को देखेगा और बोलेगा कि ये 255 का मतलब क्या है, मतलब है 10, और सबनेट मार्क्स में कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो ये तीनों जीरो इसमें लगाएगा, वो लगा के बोलेगा अच्छा दिस इज द नेटवर्क एड्रेस, ये होता है नेटवर्क एड्रेस, मतलब इसी नेटवर्क में से ये वाला आईपी इसमें असाइन किया गया है 10.0.0.10। और उसको क्या हो गया, उसने फाइंड आउट कर लिया कि जो आईपी डाला है, जो आईपी असाइन किया है उसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, 10.0.0.0, ये फाइंड आउट कर लिया। और ये जो 10.0.0.0 बोल के नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट किया, इसको वो क्या करेगा, उसको वो राइट करेगा कहा, इन ए टेबल, एक टेबल में राइट करेगा और उसी टेबल का नाम होता है राउटिंग टेबल। ये राउटिंग टेबल का एक टेबल बनाएगा, ठीक है। उसमें वो लिखेगा कि दिस इज द नेटवर्क एड्रेस व्हिच इज कनेक्टेड कहा, F00। सपोज 20 कहाँ पे कनेक्टेड है, F01, क्योंकि 20 से भी तो इसमें आईपी दिया जाएगा। 30 कहाँ कनेक्टेड है, F02 पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से राउटर क्या करता है, एक टेबल बनाता है जिसका नाम है राउटिंग टेबल, ठीक है। समझ में आया, आया समझ में? मतलब इस यस तरह सर। से बनाएगा, देखो राउटर क्या करता है, एक राउटिंग टेबल बनाएगा, राउटिंग टेबल, ठीक है। मैं शॉर्टकट यहाँ लिख देता आरटी, आरटी का मतलब मान लो राउटिंग टेबल। इसको रीप भी बोला जाता है, आरआईबी, आरआईबी भी बोला जाता है। रीप का मतलब होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन बेस, BAS, ठीक है। तो रीव हो या फिर आरती हो, राउटिंग टेबल एक ही चीज है, ठीक है। तो ये राउटर क्या करेगा, वो लिखेगा कि 10.0.0.0 कुछ इस तरह से होता है, बाद में हम देखेंगे लैब में कि एग्जैक्टली राउटिंग टेबल कैसा होता है, ठीक है। तो ये स्लैश आज जो है ये कहाँ कनेक्टेड है, F00 में, क्योंकि इसी में इससे मतलब इसी नेटवर्क से इससे इसमें क्या होगा, आईपी दिया जाएगा। सिमिलरली F01 पे 20 से आईपी दिया जाएगा, तो वो भी लिख लेगा कि 20.0.0.0/r ये कहाँ कनेक्टेड है, F0/1 पे कनेक्टेड है। उसके बाद बोलेगा कि 30.0.0.0/r ये कहाँ कनेक्टेड है, F0/2 पे कनेक्टेड है। और हर नेटवर्क के सामने वो एक लेटर लिखेगा, वो होगा सी, ऐसा सी लिखेगा। सी का मतलब होता है कनेक्टेड, मतलब ये नेटवर्क उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये तुम्हें राउटिंग टेबल जब देखोगे उस टाइम तुम्हें ये दिख जाएगा कि सामने वो लिखेगा सी, ठीक है। सी का मतलब क्या है, ये 10, 20 एंड 30 उसके साथ, मतलब ये जो मेरा राउटर है इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क एड्रेस है, मतलब इसी में से उसमें आईपी दिया गया है। समझ में आया प्रियंका, शुभदीप, कल्याण, रोहित, आया समझ ऐसे में? सर। ठीक है। यस सर। तो इस तरह से वो क्या करता है, राउटिंग टेबल बिल्ड अप करता है, ठीक है। अभी क्या होता है, मान लो होस्ट ए जो है, ये जो होस्ट ए है, होस्ट ए से मान लो सपोज मुझे होस्ट बी जो है इसमें कुछ भेजना है, या फिर उसके साथ मुझे कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट भैया कुछ भेजना है या कुछ भी करना है, इन दोनों के बीच में करना है। अगर कम्युनिकेट करना होगा तो सोर्स आईपी कौन होगा, ये होगा मेरा सोर्स आईपी 10.0.0.1, यहाँ से जाएगा पैकेट, है कि नहीं, कहाँ तक जाएगा, 30.0.0.1 यहाँ जाने वाला है, मतलब ये होगा मेरा डेस्टिनेशन आईपी, सपोज डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है। जब जाने वाला होगा, मान लो तुम कुछ भेज रहे हो, कुछ मतलब कुछ सेगमेंट या कुछ डाटा जो है तुम भेज रहे हो, कहाँ से, होस्ट ए से होस्ट बी तक। तो होस्ट ए का आईपी एड्रेस क्या है, 10.0.0.1, होस्ट बी का आईपी एड्रेस क्या है, 30.0.0.1। तो ये होस्ट ए जो है ये क्या करेगा, ये एक पैकेट जनरेट करेगा। तुम्हें पता है L3 में, लेयर 3 में पैकेट जनरेट होगा, और पैकेट में वो लिखेगा कि सोर्स आईपी जो है वो है 10.0.0.1, यहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन आईपी बोलेगा कि 30.0.0.1 पे जाना है, ऐसा एक वो पैकेट बनाएगा। समझ में आया, आया समझ में, ठीक है। और फाइनली मान लो मैंने उसको अलाउ, क्योंकि ये जो ब्रॉडकास्ट होगा, पहले ब्रॉडकास्ट तो राउटर फॉरवर्ड नहीं करता है, मान लो ब्रॉडकास्ट फॉरवर्डिंग के लिए जो भी काम करना है वो मैंने कर दिया सपोज। तो जब ये वाला पैकेट घूम फिर के यहाँ तक पहुंचेगा ना, F00 यहाँ मान लो इन हो गया, जब यहाँ इन होगा तब राउटर क्या बोलेगा कि अच्छा मेरे पास एक पैकेट आया, कहाँ आया, F00 इस पोर्ट पे आया, और कहाँ से आया, 10.0.0.1। चलो ये ठीक है, 10.0.0.1 किसका आईपी होगा, 10.0.0.0/8 का होगा, मतलब वो राउटिंग टेबल देखेगा, वो बोलेगा अच्छा 10.0.0.0/8 वाला जो नेटवर्क है इसका ही एक आईपी एड्रेस है 10.0.0.1, इसमें से आया, और कहाँ आया, F00, फाइन, क्योंकि इसी में ये कनेक्टेड है, 10 वाला नेटवर्क कहाँ कनेक्टेड है, F00 पे, तो वही पे उसने रिसीव कर लिया पैकेट, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर वो देखेगा डेस्टिनेशन क्या है पैकेट में, देखेगा कि 30.0.0.1 है। अभी देखो राउटर क्या करता है, राउटर तो आईपी एड्रेस केयर नहीं करता, तब राउटर देखेगा कि ये 30.0.0.1 जो है इसका नेटवर्क एड्रेस क्या हो सकता है, नेटवर्क एड्रेस किस नेटवर्क के अंदर ये आईपी आ सकता है, वो देखेगा इसका नेटवर्क एड्रेस 30.0.0.0/8 ये वाला नेटवर्क एड्रेस हो सकता है, इसके अंदर ये आईपी बिलोंग करता है। फिर वो राउटर चेक करेगा कि ये 30.0.0.0 मेरे राउटिंग टेबल पे है कि नहीं, देखेगा है, कहाँ है, बोलेगा कि 30.0.0.0/8 बोल के जो नेटवर्क है वो कहाँ कनेक्टेड है, F0/2 इंटरफेस पे कनेक्टेड है। तो राउटर क्या करेगा, देखो यहाँ पे इन हुआ था पैकेट, यहाँ इन हुआ था, वो राउटिंग टेबल देखेगा कि अगर मुझे 30 पे भेजना है इस पैकेट को, तो मुझे कहाँ भेजना होगा, F0/2 इस पोर्ट में उसको मुझे भेजना पड़ेगा, तब जाके ये पैकेट जो है 30 नेटवर्क को रीच कर सकता है। तो राउटर क्या करेगा, ये F00 से F02 जो है ये वाला पोर्ट, यहाँ से आउट होगा पैकेट, है कि नहीं, तो ये F00 से F02 यहाँ तक क्या करता है, इस पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है कि यहाँ जाओ, यहाँ जाने से तुम डेस्टिनेशन रीच कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहा कैसे डिसीजन लेता है, राउटिंग टेबल देख के ये डिसीजन लिया जाता है कि चलो ठीक है, यहाँ पहुंचा तुम, इन यहाँ पे हो गया, अभी जहाँ तुम जाना चाहते हो वहां अगर जाना है
तो तुम्हें इस इंटरफेस पे जाना होगा, वहां जाने से ही तुम डेस्टिनेशन रीच कर पाओगे, ठीक है। तो F00 में आया था, उसको वो पुश कर देगा, उसको वो फॉरवर्ड कर देगा, कहाँ पे, F02 पे फॉरवर्ड कर देगा कि यहाँ जाओ। यहाँ जाने से, यहाँ से अगर तुम आउट हो गया तो तुम्हें 30 नेटवर्क जो है वो तुम्हें रीच हो जाएगा, रीचेबल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? आया समझ में शुभदीप, यस सर। गंगो, यस सर। आदर्श, ठीक है। और ये जो फॉरवर्ड किया जाता है, ये जो फॉरवर्ड किया, किस चीज को फॉरवर्ड किया उसने, किसको फॉरवर्ड किया, पैकेट, ये पैकेट आया था ना, पैकेट को फॉरवर्ड किया था, ठीक है ना। और इसी को बोला जाता है, क्योंकि ये फॉरवर्ड, ये जो फॉरवर्ड होता है उसी को बोलता है स्विचिंग, ठीक है। ये जो फॉरवर्ड करता है उसी को बोलता है स्विचिंग। और क्या स्विच किया था, पैकेट, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पैकेट स्विचिंग। समझा? आया कि नहीं समझ में, बोलो। यस यस सर। ठीक है, मतलब पैकेट स्विचिंग का मतलब क्या है, whenever ए राउटर receives a पैकेट फ्रॉम सम सोर्स, किसी सोर्स से उसने पैकेट रिसीव किया, तो उस पैकेट का जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है उसको चेक किया जाएगा। वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस किस नेटवर्क में बिलोंग करता है, वो नेटवर्क को फाइंड आउट किया जाएगा, और उस नेटवर्क को चेक किया जाएगा कि राउटर का जो राउटिंग टेबल है उसमें अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो वो डेस्टिनेशन नेटवर्क किस इंटरफेस में कनेक्टेड है, उसी इंटरफेस पे क्या करेगा राउटर, जहां इन हुआ था वहां से उस इंटरफेस तक वो उस पैकेट को क्या करेगा, फॉरवर्ड किया जाएगा। और ये जो फॉरवर्डिंग होता है उसी को बोलता है स्विचिंग। और क्योंकि ये पैकेट फॉरवर्ड कर रहा है तो इसी को बोला जाता है पैकेट स्विचिंग, ठीक है। समझ में आया? आया समझ में? तो दिस इज नोन एज पैकेट स्विचिंग, और ये एक राउटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। राउटर एनी टाइम ये काम करता है, पैकेट स्विचिंग वाला काम, ठीक है। परिभाषा है मेघांको, कल्याण, यस सर। यस सर भाई सर। ठीक है। तो ये होता है पैकेट स्विचिंग, ठीक है। अगर मान लो, अगर ये वाला नेटवर्क यहाँ नहीं होता तो क्या होता, अगर 30 यहाँ नहीं होता तो क्या राउटर पैकेट स्विच कर पाता, कर सकता था क्या, नहीं कर सकता ना। मान लो यही पैकेट आया, 10 से आया, जाना है उसको 30, लेकिन ये 30 वाला जो नेटवर्क है वो राउटर का जो राउटिंग टेबल है या जो रीव है उसमें ये 30 नेटवर्क मान लो नहीं है, तब क्या होगा, वो पैकेट फॉरवर्डिंग नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। और जब पैकेट फॉरवर्डिंग नहीं कर पाएगा तब राउटर जो है वो सेंडर, जो भी सेंडर था उसको एक मैसेज पास किया जाएगा, वो होता है डेस्टिनेशन नेटवर्क अनरीचेबल, ठीक है। ये मैसेज पास कर देगा, क्योंकि मतलब कहने का मतलब ये है, भाई तुम जहाँ जाना चाहते हो ना, भाई मी, मुझे यूज करके तुम जहाँ जाना चाहते हो वो वाला नेटवर्क मेरा राउटिंग टेबल में नहीं है, वही होता है डेस्टिनेशन नेटवर्क अनरीचेबल। मतलब मेरे पास वो नेटवर्क नहीं है तुम जहाँ जाना चाहते हो, ठीक है। राउटर होस्ट ए को बोल देगा कि तुम जहाँ जाना चाहते हो 30 वाला नेटवर्क मेरे राउटिंग टेबल पे नहीं है, सो मैं तुम्हें फॉरवर्ड नहीं कर सकता, तुम्हारा पैकेज जो है उसको मैं फॉरवर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे राउटिंग टेबल में वो वाला डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस नहीं है। तो वही होता है डेस्टिनेशन नेटवर्क अनरीचेबल, ठीक है। समझा? वही इसमें लिखा है, देखो, व्हेन ए राउटर रिसीव्स ए पैकेट ये चेक द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, वो आईपी एड्रेस चेक करेगा इन द रिसीव पैकेट, जो पैकेट उसने रिसीव किया, एज वेल एज इट ऑल्सो चेक द डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस वेयर द डेस्टिनेशन आईपी में बिलोंग टू। तो वो डेस्टिनेशन आईपी किस डेस्टिनेशन नेटवर्क में बिलोंग कर सकता है उसको भी वो चेक किया जाएगा, ठीक है। इन इट्स राउटिंग टेबल में चेक करेगा। तो एंश्योर द पाथ, लाइक वेयर द पैकेट, वेयर टू फॉरवर्ड द पैकेट, मतलब क्यों, तो एंश्योर द पाथ मतलब वो पाथ एंश्योर करेगा कि ये पैकेट जो मुझे मिला है डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए, उस नेटवर्क में अगर मुझे पैकेट फॉरवर्ड करना है तो कहाँ करना होगा, उसको एंश्योर करने के लिए वो राउटिंग टेबल चेक करता है, सो दैट इट कैन रीच द डेस्टिनेशन, सो दैट ये जो पैकेट आया, जो पैकेट उसने रिसीव किया था, ये डेस्टिनेशन रीच कर सकता है, ठीक है। दिस इज नोन एज पैकेट स्विचिंग। इफ ए राउटर डज नॉट हैव डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस इन इट्स टेबल, अगर टेबल में उसका डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस नहीं होगा, देन इट सेंड्स ए मैसेज टू द सोर्स एज डेस्टिनेशन नेटवर्क अनरीचेबल। ये डेस्टिनेशन नेटवर्क अनरीचेबल बोल के एक मैसेज वो पास कर देगा। समझ में आया? आया समझ में? तो यही होता है तुम्हारा यस सर। पैकेट, यही होता है पैकेट स्विचिंग। बोलो, इसमें कुछ डाउट है तो बोलो। यही होता है पैकेट स्विचिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पैकेट स्विचिंग मतलब राउटर को जब भी एक पैकेट मिलेगा उस पैकेट का वो डेस्टिनेशन चेक करेगा, और वो डेस्टिनेशन नेटवर्क उसका राउटिंग टेबल में है कि नहीं उसको भी चेक किया जाएगा। अगर है तो कहाँ है, उस इंटरफेस में पैकेट को फॉरवर्ड किया जाएगा,
सो दैट पैकेट कैन रीच डेस्टिनेशन, ठीक है, और इसी को बोलता है पैकेट स्विचिंग। और ये जो भेजने का जो तरीका था, ये जो पैकेट स्विचिंग था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैकेट स्विचिंग मेथड, ठीक है। ये पैकेट स्विचिंग का, ये जो पैकेट स्विचिंग करता है, इसके लिए इसके पास 3 टाइप का मेथड है। एक होता है प्रोसेस स्विचिंग, एक होता है फास्ट स्विचिंग, एक होता है सैफ, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। ये 3 टाइप का स्विचिंग मेथड होता है राउटर के पास, ठीक है। इसमें प्रोसेस स्विचिंग जो था, ये पहले वाला था, आजकल यूज नहीं होता है। उसके बाद फास्ट स्विचिंग आया था, ये भी आजकल यूज नहीं होता है। आजकल लेटेस्ट जो सिस्को राउटर में यूज होता है स्विचिंग मेथड, वो होता है सैफ, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, यही यूज होता है इन ए सिस्को राउटर। तो अभी मैं तुमको बोलता हूँ कि ये प्रोसेस क्या होता है, फास्ट स्विचिंग क्या होता है एंड सैफ क्या होता है, ये हम देखते हैं क्या होता है ये, ठीक है। ठीक है, अभी देखो प्रोसेस स्विचिंग, Yes, sir. फास्ट स्विचिंग एंड सैफ क्या होता है, वो मैं तुमको दिखाता हूँ अभी क्या होता है। देखो सपोज सपोज तुम मान लो इस तरह से, थोड़ा ध्यान देना, हाँ, ध्यान क्या देना है। सपोज मान लो ये मेरा R1 राउटर है, ये सपोज R2 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। यह मान लो एक पीसी है जिसका नाम है सपोज बी, और यह सपोज एक पीसी है जिसका नाम है ए में मैंने सपोज आईपी डाल दिया 10.0.0.1, और बी का जो आईपी एड्रेस है वो है 20.0.0.1। और बीच में, राउटर के बीच में जो लिंक है, मान लो इसमें ये पोर्ट है F0/1, और ये भी है F0/1, और इसमें आईपी एड्रेस है सपोज 1.1.1.1, इसमें है सपोज 1.1.1.2, ये आईपी एड्रेस है। और जो होस्ट ए एंड होस्ट बी कनेक्टेड है, वो इंटरफेस मान लो ऐसा है F00, और यह भी सपोज F00 है। दिस आर द इंटरफेस जहाँ ये कनेक्टेड है, ठीक है, समझ गया, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या करना है, ये वाला जो 10 वाला नेटवर्क है, ये किसका, सपोज इसका नेटवर्क एड्रेस ये हो गया 10.0.0/8, ये है उसका NA, ठीक है, NA ये है। और 20 का जो NA है, मान लो ये है 20.0.0.0/8, ये हो गया NA, ठीक है। अब याद रखना, जब भी हम एक डिवाइस कनेक्ट करते हैं, जहाँ भी हम आईपी डालते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक मैक एड्रेस होता है, ये तुम्हें पता है, मैक एड्रेस होता है। तो ये F01 जो है, इस पोर्ट पे सपोज यह जो मैक है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ए, ये सपोज एक मैक एड्रेस है। और F01 R2 का जो है, इसमें सपोज मैक एड्रेस जो है वो है सपोज BB, फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैक एड्रेस ऐसा नहीं होता है, तुम्हें पता है 48 बिट का होता है। ऐसे मान लो यहाँ AA है, इसमें BB है मैक एड्रेस। अभी देखो, जब भी मैं यहाँ आईपी डालूंगा F00, इसमें सपोज तुमने आईपी डाल दिया, R2 का भी F00 में आईपी डाल दिया, ठीक है। और ये F01 F0 इसमें आईपी डाल दिया, तो R1 क्या करेगा, R1 विल क्रिएट राउटिंग टेबल, ये राउटिंग टेबल या फिर RIB, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस क्रिएट कर लेगा। और उसमें वो लिखेगा कि मेरे पास क्या क्या नेटवर्क है, क्या क्या नेटवर्क है, बोलेगा कि मेरे पास 10.0.0.0/8 बोल के एक नेटवर्क है, और मान लो 1 का भी एक नेटवर्क है 1.0.0.0/8, ये भी एक नेटवर्क मेरे पास है। और मान लो ये 20 जो है, आफ्टर राउटिंग 20 पहले उसको मालूम नहीं होता, लेकिन मैंने 20 उसको बोल दिया कि 20 बोल के भी एक नेटवर्क है, तुम लिख लो अपना राउटिंग टेबल में, ये मैंने बोल दिया उसको, ठीक है। तो राउटर ने क्या कर दिया, ये तीनों नेटवर्क लिख लिया, ठीक है, कि 10 मेरे पास है, 1 का नेटवर्क है एंड 20 का नेटवर्क है, ठीक है। अभी सपोज नंबर 1, होस्ट ए जो है, होस्ट ए, उससे सपोज तुमने होस्ट बी में कुछ भेजना है, होस्ट बी कुछ भेजना है, सपोज तुम्हें पिंग ही मारना है, पिंग, सपोज तुमने पिंग मार दिया कि होस्ट ए और होस्ट बी का कनेक्टिविटी ओके है कि नहीं, मुझे चेक करना है। तो होस्ट ए का आईपी एड्रेस क्या होगा, आईपी एड्रेस है 10.0.0.1, डेट मीन्स ये होगा तुम्हारा सोर्स, यहाँ से पैकेट जाने वाला है, कहा जाएगा 20.0.0.1, ये हो गया मेरा डेस्टिनेशन, यहाँ तक जाने वाला है, ठीक है, समझ में आया। तो ये दोनों को लेके होस्ट ए में क्या होगा, एक पैकेट क्रिएट होगा, यहाँ एक पैकेट क्रिएट होगा, कहा L3 में जो नेटवर्क लेयर है उसमें पैकेट क्रिएट होगा। और ये पैकेट क्या होगा, ये पैकेट एक टाइम पे आके सेकेंड पॉइंट जो है रिसीव्ड होगा, रिसीव कहाँ होगा, रिसीव्ड होगा एट F00 ऑफ राउटर, राउटर का F00 है कि नहीं,
होस्ट ए जो है यहाँ से पैकेट आएगा, आके कहाँ रिसीव होगा, ये F00, ये वाला पोर्ट जो है इसमें वो इन होगा। ठीक है, तो इन होने के लिए जो भी कहानी है उसने मान लो कर लिया, मैक एड्रेस लर्न कर लिया, लेकिन इन हो गया। इन होने के बाद अभी राउटर का काम क्या होगा, नंबर 3 क्या होगा, वो राउटर देखेगा कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है पैकेट का, 20.0.0.1। दैट मीन्स अगर ये डेस्टिनेशन आईपी है तो आईपी तो वो केयर नहीं करता, दैट मीन्स इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, नेटवर्क एड्रेस 20.0.0.0/8 है कि नहीं, ये नेटवर्क एड्रेस है। तभी राउटर इमीडिएटली चेक किया जाएगा राउटर कि मेरे पास 20 का नेटवर्क है कि नहीं, ये हो गया 4 नंबर वाला पॉइंट 4। ठीक है, तो राउटर क्या करेगा, वो देखेगा कि मेरे पास 20 नेटवर्क है कि नहीं है, और 20 नेटवर्क जाने के लिए इसमें लिखा होगा, ठीक है, इसमें ये भी लिखा होगा, अगर 20 जाना है तो भाया कहाँ से जाना होगा, ऐसे लिखा होगा, कहाँ से जाना होगा, R1 से अगर 20 जाना है कहाँ से जाएगा, ये वाला एड्रेस यहाँ लिखा होगा कि 1.1.1.2 से जाना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 4 पॉइंट जो है नंबर 4, उसमें राउटर ने चेक किया, राउटर चेक आरती उसने चेक किया, और उसको मालूम हो गया कि अगर मुझे 20.0.0.0/r इसमें पैकेट भेजना है तो मुझे भेजना होगा वाया 1.1.1.2 से भेजना होगा। ठीक है, समझ में आया शुभदीप, मृगांक, Yes, sir. Paisa. रोहित, अनिमेश, बुझी कल्याण, Yes, sir. ओके, समझ में आया ना, यहाँ से मुझे भेजना होगा। अभी राउटर का प्रॉब्लम क्या है, वो डायरेक्टली 1112 को पैकेट नहीं दे सकता, उसको क्या करना होगा, पहले ये F01 जहाँ पे ये आईपी एड्रेस है 1112, तो ये F01 वाला जो पोर्ट है इसमें मैक एड्रेस क्या है, इसको उसको लर्न करना होगा R1 को। तो R1 पहले क्या करेगा, बोलेगा कि सेंड मी मैक, मुझे मैक भेजो, किसका, मैक ऑफ 1.1.1.2, डेट इज वो जहाँ कनेक्टेड है F01 ऑफ R2। मैं तुम्हें जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना। तो R1 Yes, sir. R1 क्या बोलेगा, भाई मुझे एक पैकेट भेजना है 20 तक, और 20 अगर मुझे भेजना होगा, मेरा राउटिंग टेबल यही बोल रहा है कि अगर 20 में मुझे पैकेट भेजना है तो मुझे भेजना होगा वाया 11112 से, यहाँ से मुझे भेजना है। तो 1112 ये कहाँ हो, ठीक है, कहाँ हो तुम, तुम्हारा मैक एड्रेस मुझे चाहिए। ठीक है, तब ये जब रिक्वेस्ट आएगा इसको बोलता है आर्फ रिक्वेस्ट, मैंने बोला था आर्फ रिक्वेस्ट। जब R2 को वो रिक्वेस्ट मिलेगा, ये रिक्वेस्ट आया मैक के लिए, रिक्वेस्ट फॉर मैक, ठीक है, ये रिक्वेस्ट आया, R2 को जब रिक्वेस्ट मिलेगा वो बोलेगा अच्छा 1112 इसका मैक एड्रेस चाहिए, ये कहाँ है, F01 पे है, उसका मैक एड्रेस क्या है, BB है। तो R2 क्या करेगा, R2 जो है वो बोलेगा कि माई मैक जो है वो है BB, R1 को भेज दिया जाएगा। और R1 जब रिक्वेस्ट करता है ना, उसी टाइम वो अपना ओन मैक भेज देता है कि मेरा मैक एड्रेस ये है F01 का, उसका मैक वो भेज देता है। ठीक है, तो R2 को भी इसका मैक एड्रेस मालूम हो गया F01 का, और R1 को भी मालूम हो गया कि BB 1112 का मैक, मतलब दोनों का मैक एड्रेस मालूम हो गया। जब मालूम होगा तब जाके R1 और R2 जो है दोनों के बीच क्या होगा, कनेक्शन एक एस्टेब्लिश होगा कि हाँ ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। अभी क्या करेगा R1, अभी करेगा कि मेरे पास एक पैकेट है, तुम पैकेट ले लो, हैंड ओवर कर देगा अपना पैकेट को, हैंड ओवर द पैकेट। ठीक है, समझ में आया, आया समझ में, समझ में आया ना, Yes, sir. Paisa. Yes. पचा मुझे, हाँ। तो वो क्या करेगा, Yes, sir. R1 उस पैकेट को हैंड ओवर कर देगा किसको, F01, दैट मींस 1112 जो आईपी एड्रेस है इसको हैंड ओवर दे, ये भाई पैकेट है तुम ले लो और आगे भेजो। फिर R2 क्या करे, R2 भी अपना राउटिंग टेबल देखेगा, वो देखेगा कि राउटिंग टेबल में मेरा 20 नेटवर्क कहाँ कनेक्टेड है, F00 में है, बस वो भी पैकेट स्विच कर देगा, इस तरह से पैकेट आगे मूव करता है। ठीक है, ये होता है प्रोसेस स्विचिंग। प्रोसेस स्विचिंग में ऐसा ही कहानी होता था। ठीक है, अभी देखो, सपोज होस्ट ए को मान लो 3 पैकेट भेजना था, 3 पैकेट, 3 पैकेट भेजना था, कहाँ भेजना था, सेम डेस्टिनेशन, उसी को भेजना था जो 20.0.0.1 है, सेम डेस्टिनेशन। तो ये जो पैकेट भेजा, ये मान लो फर्स्ट पैकेट था मेरा, फर्स्ट पैकेट। तो फर्स्ट पैकेट में ये कहानी हुआ। अभी जब सेकेंड पैकेट वो भेजेगा, सेकेंड पैकेट, ठीक है, अभी होस्ट ए जो है, होस्ट ए, उसको मान लो अभी सेकेंड पैकेट भेजना है, सेकेंड पैकेट। और ये सेकेंड पैकेज जो है इसमें भी वही है, सोर्स आईपी एड्रेस 10.0.0.1 है,
और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 20.0.0.1 है, सपोज यही है उसका आईपी एड्रेस। जब ये पैकेट आएगा R1 में आया, आके F00 पोर्ट जो है जहाँ कनेक्टेड थे वहाँ पे इन हुआ, राउटर देखेगा R1 देखेगा, अच्छा फिर कहाँ भेजना है 20.0.0.1, दैट मीन्स कहाँ 20 नेटवर्क में मुझे भेजना होगा। अभी कुछ देर पहले उसने एक पैकेट भेजा था 20 के लिए, कुछ देर पहले उसने एक पैकेट भेजा था कि मुझे भेजना होगा वाया 1112 से। उसका मैक एड्रेस भी उसने लर्न किया था कि बी भी उसका मैक एड्रेस है, लेकिन वो R1 जो है R1 भूल जाता है कि कुछ देर पहले मैंने सेम डेस्टिनेशन तक एक पैकेट भेजा था मैक एड्रेस लर्न करके, लेकिन वो क्या करता है, भूल जाता है। तो वो R1 फिर से क्या करेगा, दोबारा वही काम करेगा, चेक राउटिंग टेबल, वो राउटिंग टेबल चेक करेगा और उसके बाद बोलेगा अच्छा 20 जाना है, 20 जाने के लिए भाया क्या कहाँ से भेजना है, 1112 से भेजना है। तो वो बोलेगा कि मुझे मैक चाहिए, नीड मैक, मुझे मैक चाहिए, नीड मैक ऑफ 1.1.1.2, मुझे 112 का मैक एड्रेस चाहिए। फिर वो मैक एड्रेस लर्न करेगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, फिर वो पैकेट को हैंड ओवर करेगा। ठीक है, मान लो उसने थर्ड पैकेट भेजना है, सेम सेम सोर्स सेम डेस्टिनेशन, सेम कहानी होगा। ऐसा ही पैकेट क्रिएट हो गया, फिर R1 तक आया, R1 ठीक है, R1 में आया, F00 में इन हुआ, फिर राउटर वही काम करेगा, यही काम देखेगा, अच्छा चेक राउटिंग टेबल, कहाँ जाना है 20, कहाँ से जाना होगा 1112, फिर बोलेगा मुझे मैक एड्रेस चाहिए 112। मतलब ईच एंड एवरी पैकेट के लिए वो मैक एड्रेस लर्न करेगा, किसका, भाया जहाँ से उसको जाना है 112 का, हर बार उसको मैक एड्रेस लर्न करना होगा। ठीक है, हर बार उसको मैक एड्रेस लर्न करना होगा, तब जाके ये काम पॉसिबल होगा। लेकिन वो एक ही डेस्टिनेशन में भेज रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको याद रखना चाहिए ना कि मुझे अगर 20 में ही पैकेट भेजना है तो जाना होगा उसको वाया 1112, और 1112 का मैंने अभी कुछ देर पहले ही मैक एड्रेस लर्न किया था। उसको अगर उसने याद रखा होता तो जहां वो देखेगा कि अच्छा पैकेट 20 जाना है, कहाँ से जाना है 1112 से जाना है, तो उसका मैक एड्रेस तो मेरे पास है, मैंने लर्न किया था, मैं डायरेक्टली भेज देता हूँ। तो वो काम वो नहीं करता है क्योंकि वो भूल जाता था। ठीक है, तो एवरी टाइम फॉर एवरी पैकेट फॉर सेम डेस्टिनेशन, जहां से जाना होगा वाया जिससे जाना होगा वो उसके मैक एड्रेस के लिए वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। तो ये जो काम होता है इसी को बोलता है प्रोसेस स्विचिंग, और इसीलिए ये जो बार बार रिक्वेस्ट करता है इसके लिए ये क्या था, ये प्रोसेस थोड़ा स्लो था, स्लो होता था ये। अगर बार बार उसको रिक्वेस्ट करना पड़ता है हर सेम जगह जाने के लिए तो वो क्या होगा, स्लो होगा कि नहीं, वो स्लो हो जाएगा प्रोसेस। तो प्रोसेस स्विचिंग में यही कहानी होता था, वो स्लो होता था। आया समझ में रोहित, शुभदेव, समझ में आया ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं प्रोसेस स्विचिंग, यही होता है प्रोसेस स्विचिंग। ठीक है ठीक है ना, तुम्हें कहीं पे जाना है तुम्हारा घर से, तुम्हें पता है कि तुम लोगों का गेट कौन सा है। ठीक है, तुम्हें जाना है, तुम्हारे घर में मान लो 5-6 मेंबर हो, ठीक है, तुम्हें जाना है उस घर से, सेम मान लो बिग बाजार जाना है, तुम्हारा लोकेशन में जहाँ पे बिग बाजार है वहाँ जाना है। तो तुम्हें जाना कहाँ है, बिग बाजार, बिग बाजार जाने का रास्ता तुम्हें मालूम है, उस रास्ते का तुम्हें मैक एड्रेस चाहिए। सपोज तुम गया तो तुमने मैक एड्रेस लर्न किया, फिर निकल गया, वही बिग बाजार और एक दूसरे वनडे को भी जाना है, सेम तुम्हारा ही घर से, डेस्टिनेशन क्या है वही बिग बाजार, तो रास्ता तो सेम ही होगा ना, एक ही जगह से जाना होगा। वो क्या करेगा, फिर से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे जो जिस रास्ते से जाना है उसका मुझे मैक एड्रेस दे दो। फिर तीसरा बंदा जब जाएगा वो भी रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे सेम रास्ते से जाना है लेकिन उसका मैक फिर भी मुझे चाहिए। ठीक है, मैक एड्रेस दे दो, मतलब राउटर हर बार मैक एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट करता है कि इससे मुझे जाना है तो उसका मुझे मैक चाहिए। तो बार बार अगर एक ही चीज को एक ही जगह जाना है उसके लिए अगर बार बार वो रिक्वेस्ट करेगा तो क्या होगा, प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो होगा, है कि नहीं। तो इसलिए प्रोसेस स्विचिंग जो था वो थोड़ा स्लो होता था। ठीक है, फास्ट स्विचिंग में ये प्रॉब्लम को थोड़ा सिस्को ने सॉल्व किया था। फास्ट स्विचिंग में उसने क्या किया, फास्ट पैकेट जब आएगा, फास्ट पैकेट देखो, फास्ट पैकेट कहाँ जाना था कि सोर्स था 10.0.0.1, डेस्टिनेशन क्या था 20.0.0.1, यहाँ से जाना है। कहाँ आया, मान लो R1 का इधर आ गया, F00 पे आया इन, और यहाँ पे क्या था R2 था, यहाँ पे था 1.1.1.2, और यहाँ मैक एड्रेस था BB F0/1, और यहाँ मेरा था 20 का नेटवर्क। ठीक है ना तो फास्ट स्विचिंग में क्या होता था, मान लो ये वाला पैकेट आया फास्ट पैकेट, ठीक है, ये आया, यहाँ पे इन हुआ, तो पहले वो R1 जो है पहले वही काम करेगा कि चेक RT, राउटिंग टेबल चेक करो,
4 किसके लिए, 20 के लिए, 20.0.0.0/7, क्योंकि यहाँ मुझे पैकेट भेजना है। ये चेक किया, फिर बोलेगा अच्छा अगर 20 जाना है तो मुझे कहाँ से जाना होगा, वाया 1.1.1.2 से जाना होगा। देन वो करेगा क्या कि रिक्वेस्ट मैक रिक्वेस्ट करेगा किसके लिए, फॉर 1.1.1.2, इसके लिए मैक रिक्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, उसको मान लो मैक रिसीव हो गया कि रिसीव मैक, उसको मैक रिसीव हो गया, रिसीव मैक कितना, बीबी मैक एड्रेस रिसीव हो गया। ठीक है, हो गया ना। अब वो क्या करेगा, जहां उसको रिसीव होगा मैक एड्रेस, अभी ये R1 इसमें एक बफर, एक काइंड ऑफ मेमोरी, ठीक है, टेम्पोररी मेमोरी, एक मेमोरी वो क्रिएट कर लेगा मेमोरी, और उसमें लिखेगा कि अगर मुझे 20 नेटवर्क में पैकेट भेजना है तो वो पैकेट जाएगा वाया 1.1.1.2, और ये 1112 जो है इसका मैक एड्रेस जो है मैक है बीबी, ये वो क्या करेगा बफर में अपना मेमोरी में लिख के रखेगा। समझ में आया, आया समझ में। ये ये पहले Yes, नहीं sir. होता था, प्रोसेस स्विचिंग में ये काम नहीं होता था, अभी उसने मेमोरी में लिख लिया। तो लिखने का फायदा क्या होगा, अभी फायदा देखो क्या होगा, ये फर्स्ट पैकेट में हो गया, सेम जगह जाना है, अभी सेकेंड पैकेट वहीं पे जाना है। जब सेकेंड पैकेट आएगा R1 के पास आएगा, मान लो F00 यहाँ पे इन हो गया, अभी R1 को क्या करना होगा पता है, ये करेगा कि चेक आरटी चेक करो भाई, आरटी तो चेक करना ही होगा उसको, 20.0.0/8 जाना है, तो वो देखेगा कहाँ से जाना है, वाया 1.1.1.2 से जाना है। अभी R1 क्या बोलेगा पता है कि 1112 से जाना है, ये कुछ देर पहले मैंने भेजा था 20 के लिए वाया इससे, और इसका मैक एड्रेस मेरा बफर पे है। अभी क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट चेक करेगा, चेक द बफर, वो बफर चेक करेगा कि बफर चेक करेगा किसके लिए, फॉर मैक ऑफ 1.1.1.2। ठीक है, तो बफर चेक करेगा, बोलेगा कि 112 जो है ये जिस इंटरफेस पे था उसका मैक एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस उसमें लिखा होगा बफर में कि इसका मैक एड्रेस बीबी है, बस मैक एड्रेस लगाएगा, पैकेट को भेजा जाएगा। ठीक है, इस बार वो रिक्वेस्ट नहीं करता है। प्रोसेस स्विचिंग में क्या होता था, बार बार रिक्वेस्ट किया जाता है, भाई मैक क्या है बोलो, मैक क्या है बोलो, मैक क्या है बोलो। ठीक है, फास्ट स्विचिंग में क्या होता है, सिर्फ राउटिंग टेबल चेक करेगा, जहां उसको मालूम हो गया कि अच्छा भाया यहाँ से भेजना है, तो उसका उसका मैक एड्रेस लर्न किया होगा उसने, और लिख के रखा होगा कहाँ पे, बफर पे रखा होगा, क्योंकि फर्स्ट पैकेट उसने भेजा था, उसमें उसने लर्न किया था कि 1112 का मैक एड्रेस बीबी है। तो सेकेंड टाइम क्या करेगा, वो सिर्फ बफर चेक करेगा और उसमें उसको 1112 का मैक एड्रेस मिल जाएगा, बस मैक एड्रेस लगाएगा, पैकेट आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो थर्ड पैकेट जो होगा उसके साथ भी सेम कहानी होगा, राउटिंग टेबल चेक करेगा, 20 जाना है कहाँ से, 1112 से जाना है, 1112 का मैक एड्रेस बफर पे उसका है, बस बफर चेक करेगा, मैक लगाएगा और आगे भेजेगा। ठीक है, तो ये होता था फास्ट स्विचिंग, मतलब इसमें क्या हो गया, प्रोसेस में जितना टाइम लेता था उससे थोड़ा फास्ट हो गया, ये फास्टर हो गया। ठीक है, ये बार बार रिक्वेस्ट नहीं करता है। ठीक है, बार बार वो रिक्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो खुद ही अपना एक मेमोरी क्रिएट कर लेता है और उसी मेमोरी में वो लिख के रखता है कि जहां भी मुझे भेजना होगा, जिससे भेजना है उसका मैक एड्रेस क्या है, उसमें वो लिख के रख देगा। तो यही होता है बफर का फायदा उसमें। ठीक है, तो यही होता है फास्ट स्विचिंग। ठीक है, आया समझ में, मुझे बेचा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक Python. है, तो ये होता है फास्ट स्विचिंग। लेकिन फिर भी इसमें भी क्या है, देखो बार बार वो राउटिंग टेबल चेक कर रहा था, है कि नहीं, बार बार, क्योंकि सेम डेस्टिनेशन जाना है 20, तो उसके लिए भी वो क्या करता है, राउटिंग टेबल चेक करता है। ठीक है, इसमें भी चेक किया जाता है राउटिंग टेबल। उसके बाद वो रिक्वेस्ट नहीं करता फॉर मैक एड्रेस, वो क्या करता है, बफर चेक करता था, लेकिन राउटिंग टेबल एवरी टाइम चेक किया जाता है, मतलब उसमें ये टाइम ले रहा है। ठीक है, रिक्वेस्टिंग के लिए टाइम नहीं ले रहा है, लेकिन वो राउटिंग टेबल चेक करता है डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए। ठीक है, फिर भी इसमें टाइम लगता था। लेकिन सैफ में क्या होता है, देखो सैफ में, ये सैफ जो है, सैफ सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग जो है, इसमें ये सब नहीं होता है। इसमें क्या होता है, देखो सपोज द राउटर नीड टू पास, अभी देखो सपोज द राउटर नीड्स टू पास थ्रू थाउजेंड्स ऑफ पैकेट्स ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, बहुत सारा पैकेट उसको भेजना है एक राउटर को। इट कैन बी सिग्निफिकेंट लोड ऑन द राउटर टू प्रोसेस पैकेज एंड स्लो डाउन द नेटवर्क। अगर हर पैकेट के लिए उसको डेस्टिनेशन नेटवर्क चेक करना होगा, बफर चेक करना है फॉर मैक एड्रेस, तो क्या होगा, राउटर पे लोड बढ़ जाएगा। ठीक है, विथ सैफ, सैफ से क्या होता है, ए टेक्निक इंट्रोड्यूस बाय सिस्को व्हिच इज सैफ प्रीविल केच, केच का मतलब वही है, बफर ही है। तो यह क्या होता है,
जिस राउटर में सैफ एनेबल होगा, ठीक है, उसमें क्या करता है, ये सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग एनेबल जहां होगा, उस राउटर में एक प्रीविल कैच, एक कैच मेमोरी वो क्रिएट कर लेता है, एक मेमोरी क्रिएट कर लेता है, ठीक है। और यहाँ क्या करता है, यार राउटर डज नॉट वेट फॉर द पैकेट्स टू कम इन। देखो पहले प्रोसेस स्विचिंग हुआ, उसके बाद फास्ट स्विचिंग हुआ, दोनों केस में राउटर राउटिंग टेबल कब देखता है, जब उसको पैकेट मिलता है। जब उसको पैकेट मिलता है उस टाइम वो चेक करता है कि हाँ राउटिंग टेबल में है कि नहीं। अगर उसको पैकेट नहीं मिलेगा तो वो चुपचाप बैठा रहेगा, है कि नहीं। लेकिन सैप में ऐसा नहीं होता है। देखो हेयर राउटर डज नॉट वेट फॉर द पैकेट्स टू कम इन, मतलब पैकेट आएगा तब मैं लर्न करूंगा, ऐसा सैप में नहीं होता है, ठीक है। या क्या होता है, इन सैप एनेबल राउटर्स it create a separate table from the routing table known as FIP, forwarding information base, बिफोर इवेंट स्टार्ट सेंडिंग पैकेट। देखो पैकेट सेंड करने से पहले ही जहां सैफ एनेबल है वह एक टेबल क्रिएट किया जाता है जिसको बोलता है फिर। पैकेट आए या ना आए उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जहां उसने तुमने आईपी डाल दिया, राउटिंग कॉन्फ़िगर किया और उसमें सैफ एनेबल है, तो राउटर्स क्या करता है, पहले ही अपना जो राउटिंग टेबल है, राउटिंग टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके उस पे बेस करके वो एक टेबल क्रिएट करता है जिसका नाम होता है FIB, फिर। हाँ, और फिब इज लोकेटेड इन द राउटर मेमोरी, ये कहा होता है राउटर मेमोरी में ही होता है, एंड व्हिच इज एसेंशियली द रिप्लेसमेंट ऑफ राउटिंग टेबल, जो राउटिंग टेबल का रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है। वंस फिब इज क्रिएटेड राउटर नो लॉन्गर लुक्स एट द राउटिंग टेबल बिकॉज एवरीथिंग इज मूव्ड इनटू द फिब, मतलब फिब में हर चीज को मूव किया जाता है फ्रॉम राउटिंग टेबल। तो जब फिब क्रिएट होगा तो राउटर क्या करता है, राउटिंग टेबल और नहीं देखता है। वो कुछ भी डिसीजन उसको अगर लेना है, ठीक है, कुछ भी डिसीजन अगर उसको लेना है वो फिफ्थ से लेता है, FIB से लेता है, वो राउटिंग टेबल देखता ही नहीं है बाद में, ठीक है। नाउ फिफ्थ सेज वेयर द एवरी नेटवर्क्स एंड हाउ टू गेट नेक्स्ट ऑफ एड्रेस, मतलब अभी देखो इसका क्या कहानी है वो समझ लो। सेफ में क्या होता था, देखो ये था मेरा सेफ, ठीक है ना, CEF सेफ, ठीक है, ये था सेफ। तो सेफ में क्या होता था, सेफ में वही कहानी पहले वाला स्टोरी याद है कि नहीं। उसमें इसमें क्या करता था, देखो ये था मेरा R1 राउटर, यह था मेरा R2 राउटर, यह था मेरा 20 का नेटवर्क, यह था मेरा 10 का नेटवर्क, है ना। इसमें AA मैक एड्रेस था, उसमें इसमें था BB मैक एड्रेस 1111, और इसमें था तुम्हारा IP एड्रेस 1112। तो राउटर क्या करता है पता है, जैसा तुमने इसमें राउटिंग कर दिया, IP वाईपी डाल दिया, राउटिंग कर दिया, तो राउटर क्या करता है, बोथ राउटर, सपोज मैं R1 के बारे में बोलता हूँ, R1 क्या करता है इसमें, देखो पहले इसका एक राउटिंग टेबल क्रिएट होगा, इसमें क्या लिखा होगा कि 10.0.0.0/8 मेरे पास है, ये C कनेक्टेड है। मान लो 1.0.0.0/8 ये भी मेरे साथ कनेक्टेड है क्योंकि 1 से तुमने IP दिया। और 20 वाला नेटवर्क सपोज इसने लिख दिया कि 20.0.0.0/8 यहाँ अगर जाना है मुझे भाया 1.1.1.2 से भेजना होगा। ये हो गया उसका रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, मतलब राउटिंग टेबल, ये तो क्रिएट हो जाएगा। अभी अगर मान लो इसमें सैफ एनेबल है, सैफ इसमें एनेबल है, तो सैफ क्या करता है, जहां इसमें सैफ एनेबल होगा, सैफ का काम क्या है, ये जो राउटिंग टेबल है, ये जो राउटिंग टेबल है इससे वो क्या करेगा, सैफ एक फीप बनाएगा, फीप एक फीप बनाएगा, ठीक है, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। और उसमें ये सारा इंफॉर्मेशन वो लिखेगा कि अच्छा इसमें 10 का एक नेटवर्क है 10, ठीक है, कहाँ कनेक्टेड है, F00 में कनेक्टेड है, ये इंटरफेस लिख लेगा वो। 1.0.0.0/8 बोल के एक नेटवर्क है, कहाँ है, F00 में है, ठीक है। और 20.0.0.0/8 जाना है इसको वाया 1.1.1.2, ये सारा वो फिब में लिखेगा। और फिब के साथ इसमें और एक टेबल जुड़ जाता है, ठीक है, जोड़ लेता है, उसको बोलता है एडजेसेंट टेबल एक बनाता है, मतलब फिब का ही वो हिस्सा होता है, उसमें वो मैक एड्रेस भी लिख लेता है कि किसका क्या मैक एड्रेस होगा, ठीक है। भाया 112 से जाना है, इसका मैक एड्रेस क्या है, BB, ये पहले से प्री बिल्ट, ये प्री बिल्ड कर लेता है, ठीक है, ठीक है। कब करता है, पैकेट आने से पहले ही, मतलब वो वेट नहीं करता है कि मेरे पास पैकेट आएगा फिर मैं राउटिंग टेबल देखूंगा, फिर लर्न कर लूंगा कि कहाँ से जाना है, फिर लर्न कर लूंगा कि उसका मैक एड्रेस क्या है, ये सब के लिए वो वेट नहीं करता है। सैफ अगर एनेबल हुआ, जो राउटिंग टेबल होगा उससे वो फिब क्रिएट कर लेगा और फिब में हर इंफॉर्मेशन वो डाल देगा, ठीक है। उसके बाद जो भी नेक्स्ट हॉप होगा, मतलब वाया जहाँ से भी जाना है उसका मैक एड्रेस क्या है वो भी वो लर्न कर लेगा, फिब में लिख के रखेगा वो,
ठीक है, ऐसा हो गया, ये फिफ्थ क्रिएट हो गया, इसमें हर इंफॉर्मेशन है, एवरी इंफॉर्मेशन इसमें वो लिखेगा, ठीक है, हर इंफॉर्मेशन इसके पास है। अभी क्या फायदा होगा, जब यहाँ से फर्स्ट पैकेट आएगा, फर्स्ट पैकेट आया, राउटर में एंट्री हुआ, F00 में इन हो गया, इन होने के बाद R1 अभी क्या करेगा, ये राउटिंग टेबल वो देखेगा ही नहीं, नो, बोलेगा कि इसको देख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें आधा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें मैक वैक ये सब नहीं है। तो राउटर क्या करेगा, R1 डायरेक्ट लुकअप कर लेगा इसको, फिब लुकअप करेगा, लुकअप का मतलब चेक करेगा, देखेगा, वो फिब देखेगा, क्योंकि उसको पता है कि फिब में हर इंफॉर्मेशन है। कहाँ जाना है मुझे, 20, कहाँ से जाना होगा, 112 से, और 112 का मैक एड्रेस क्या है, बीबी, मतलब एवरी इंफॉर्मेशन उसको फीड में मिल जाएगा, बस वो बीबी लगाएगा 1112 के अगेंस्ट पे और पैकेट फॉरवर्डिंग किया जाएगा। तो क्या हो गया, प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो गया। तो यही होता है सैप। सैप में क्या होता है, एक प्री बिल्ट टेबल क्रिएट किया जाता है जो कि राउटिंग टेबल से ही बनता है, और उसमें एवरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक नेटवर्क है, उसको जाने के लिए कहाँ से जाना होगा, वो किस इंटरफेस पे कनेक्टेड है, उसका मैक एड्रेस क्या होगा, ये हर इंफॉर्मेशन फिब में लिखा जाता है। ये कब होता है, बिफोर सेंडिंग एनी पैकेट, कोई भी पैकेट सेंड करने से पहले ही ये क्रिएट हो जाता है, अगर सैफ एनेबल है तो क्या होता है, प्रोसेस जो है बहुत फास्ट होता है। तो प्रोसेस स्विचिंग एंड फास्ट स्विचिंग से अगर कंपेयर करता हूँ सैफ को, तो सैफ इज मच फास्टर देन बोथ स्विचिंग मेथड। जो भी फास्ट एंड प्रोसेस था, उन दोनों में से सैफ जो है बहुत ही फास्टर क्या होता है, स्विचिंग मेथड एक होता है, ठीक है, समझ में आया, आया समझ में, वैसे सर, यस सर। वैसा। तो वही देखो, वंस फिब इज क्रिएटेड, अगर फिब क्रिएट हो गया तो राउटर नो लॉन्गर लुक्स एट द राउटिंग टेबल, वो राउटिंग टेबल देखता ही नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज मूव्ड इनटू द फिब, फिब में मूव किया जाता है, ठीक है। नाउ फिब सेज वेयर द एवरी नेटवर्क्स आर, कहाँ है हर नेटवर्क, वो फिब ही बोलेगा राउटर को, एंड हाउ टू गेट द नेक्स्ट ऑफ एड्रेस, नेक्स्ट ऑफ का मतलब वाया, मतलब कहाँ से उसको जाना है, वो फिब उसको बोल देगा। SAP परफॉर्म एंड अनदर स्टेप 2, और एक काम करता है, वो क्या करता है, वंस फिब इज क्रिएटेड it also create an adjacency table which premaps the next hop IP address with their MAC addresses, ठीक है, मतलब L2, MAC address का मतलब वो L2 इंफॉर्मेशन, लेयर 2 का इंफॉर्मेशन होता है, डाटा लिंक लेयर में MAC एड्रेस होता है, ठीक है। तो फिब क्या करता है, जहां फिब क्रिएट होगा, फिब के साथ और एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, एडजेसेंट टेबल, जिसमें क्या होता है, जो भी नेक्स्ट हॉप होगा, जिस वाया से उसको जाना है, उसका मैक एड्रेस क्या है वो भी उसमें लिखा जाएगा। तो राउटर को हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे यहाँ से जाना है तो उसका मैक एड्रेस क्या होगा, उसके लिए उसको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दस सैफ जनरेट्स ए बिग टेबल, फॉरवर्डिंग डिसीजन इज टेकन बेस्ड ऑन इट, ठीक है। तो ये सैफ क्या करता है, ऐसे ही एक बड़ा टेबल बना लेता है, और फॉरवर्डिंग डिसीजन, राउटर जो फॉरवर्ड करेगा पैकेट, उसका डिसीजन कहाँ से होता है, इसी फिब से होता है, ठीक है। इट्स सपोर्ट फॉर लोड शेयरिंग, तुम लोड शेयर भी कर सकते हो, इक्वली लोड बैलेंसिंग कर सकते हो। लोड शेयरिंग मतलब यह हमको बाद में मिलेगा, व्हाट इज लोड बैलेंसिंग, इक्वल लोड बैलेंसिंग, अनइक्वल लोड बैलेंसिंग क्या होता है, हमको बाद में मिलेगा ये सब। वैसा दास सैफ इज ए न्यू फीचर टेक्निक लाइक एमपीएलएस, एमपीएलएस नाम सुना होगा, तो एमपीएलएस जैसा ही काम करता है ये, वही समझ में आया, मतलब फास्टर होता है, एमपीएलएस जो होता है वो भी बहुत फास्ट होता है, ठीक है। बट वाई डू नीड एमपीएलएस देन, अगर सैफ एनेबल है तो एमपीएलएस हमें क्यों चाहिए, इट इज बिकॉज सैफ इज सिस्को प्रोप्राइटरी है। तो याद रखना, देखो नाम ही है सैफ, सैफ का मतलब क्या है, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, मतलब ये सी का मतलब क्या होता है, सिस्को, मतलब ये सिर्फ सिस्को राउटर में ही चलेगा। अगर तुम्हारे पास जूनिपर वाला राउटर है, किसी और वेंडर का राउटर है तो उसमें क्या होगा, सैफ एनेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये फास्टर टेक्निक जो है, स्विचिंग मेथड जो है, तो अदर राउटर में नहीं मिलेगा, सिस्को में मिल जाएगा लेकिन अदर राउटर में ये नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सो व्हाट अबाउट द अदर वेंडर राउटर्स इफ वी वांट सैफ स्टाइल स्पीड, अगर सैफ जैसे ही हमें स्पीड चाहिए जो कि सिस्को राउटर नहीं है उसमें चाहिए, तो फॉरवर्डिंग पैकेट थ्रू सर्विस प्रोवाइडर, तो अगर सर्विस प्रोवाइडर से मुझे पैकेट फॉरवर्ड करना है, सैफ जैसा ही फास्टर पैकेट फॉरवर्डिंग करना है, तब क्या होगा, दैट इज वाई एमपीएलएस हैज कम इनटू द प्लेस इन वैन। तो वैन में क्या होता है, एमपीएलएस यूज किया जाता है, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग, एमपीएलएस का वो काम होता है, ठीक है, समझ में आया। सर काम तो एक ही सही है। एक ही काम है लेकिन काम करने का तरीका जो है वो अलग है। एमपीएलएस में का मतलब होता है मल्टी प्रोटोकॉल लेवल, उसमें लेवल होता है, जैसे इसमें हर नेटवर्क के अगेंस्ट में एक लेवल, लेवल कैसा होता है, देखो सपोज मान लो तुम मेरे पास सीसीएनए करने आए हो, ठीक है, और कोई कोई लड़का है जो मेरे पास सीसीएनपी करने आया है, ठीक है। अभी मैंने क्या कर दिया, इसमें सपोज एक रिसेप्शनिस्ट बिठा दिया,
कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, उसको बिठा दिया, ठीक है। और मेरे पास यहाँ 2 रूम है, एक है CCNA का रूम और एक है CCNP का रूम, ठीक है, CCNP का रूम। ये 2 रूम में क्लास होता है। अभी देखो, ये जो आदमी बैठा हुआ है रिसेप्शनिस्ट जो भी हो, इसको मैंने बोल दिया कि CCNA वाला अगर स्टूडेंट आया तो उसको तुम्हें यहाँ भेजना है। सपोज ये रूम नंबर 1 है, यहाँ तुम्हें भेजना है। और अगर CCNP वाला कोई आया तो उसको भेज दो यहाँ पे, रूम नंबर 2 पे भेज देना, यहाँ CCNP का क्लास होगा। ये मैंने बोल दिया। इसका मतलब ये जो बंदा बीच में बैठा है उसने क्या कर लिया, उसको मैंने एक लिस्ट दे दिया, ये लिस्ट दे दिया। तो एवरी टाइम जब भी एक लड़का आएगा यहाँ से, वो आके क्या करेगा, इसको बोलेगा कि मैं CCNA का स्टूडेंट हूँ। तो ये क्या करेगा, वो ये लिस्ट अपडेट करेगा, मतलब लिस्ट को लुकअप करेगा, देखेगा कि अच्छा तुम CCNA का हो। तो उसका खुद का मेमोरी नहीं है, वो भी लिस्ट देख के ही काम करता है। वो बोलेगा अच्छा तुम CCNA का हो, तुम यहाँ पे जाओ, रूम नंबर 1 पे जाओ। कोई एक आया, वो बोला कि मैं CCNP का हूँ, ये सब वो CCNP का गए, पहले वाला CCNA का था। तो सेकेंड वाला जब आया CCNP वाला, इसको आके पूछा कि मैं CCNP का हो, तो ये फिर लिस्ट चेक करेगा। वो बोलेगा अच्छा CCNP के लिए तुम्हें जाना है, रूम नंबर 2 पे जाना है, जाओ यहाँ। तो एवरी टाइम ये जो आदमी बैठा हुआ है, एवरी टाइम उसको क्या करना है, लिस्ट देखना पड़ेगा टू डिसाइड कि उसको मुझे कहाँ भेजना होगा, कि रूम नंबर 1 या रूम नंबर 2, कहाँ मुझे उसको भेजना होगा, एवरी टाइम उसको डिसाइड करना है। तो तो उसके लिए क्या होगा, वो जो लिस्ट देखता है, बार बार लिस्ट देखा है, उसके लिए टाइम चाहिए ना उसको, ठीक है। तो क्या होगा, काम स्लो होगा। तो इसी को अगर मुझे फास्ट करना है, तो मैं अगर एक काम करता हूँ, इस बंदे को मैं बोल देता, तुम एक काम करो, CCNA वाला जो भी स्टूडेंट है, तुम पहले उसको बोल दो कि तुम लोग रेड कलर का टी शर्ट पहन के आना, ठीक है। और CCNP वाला जो भी स्टूडेंट है, उसको बोल दो कि तुम लोग ब्लैक कलर का टी शर्ट पहन के आना, ब्लैक कलर, ठीक है। अभी क्या हुआ, एक CCNA वाला लड़का आया, उसने क्या पहना, रेड कलर का टी शर्ट। उसको मैंने क्या बोला कि रेड कलर का टी शर्ट जो भी होगा वो CCNA का होगा। तो वो लिस्ट देखेगा ही नहीं, वो बोलेगा कि उसका लेवल देखा कि क्या है, इसका लेवल रेड, रेड का मतलब वो CCNA है, तुम रूम नंबर 1 पे जाओ। अभी CCNP का एक लड़का आया, ठीक है, वो ब्लैक कलर का एक टी शर्ट पहन के आया, उसके पास आया, वो दूर से देख के ही उसको मालूम होगा अच्छा ब्लैक कलर का टी शर्ट, डेट मीन्स ये लड़का किसका है, CCNP का है। तो वो CCNP का रूम पे उसको भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डिसीजन फास्ट हुआ कि नहीं, मेघांगा, कल्याण, अनिमेश, yes sir, Yes. फास्टर हुआ कि नहीं। yes sir, तो वही जो कलर होता है ना, तो रियल लाइफ में तो कलर नहीं होगा ना, नेटवर्क में, मैं समझाने के लिए बोला। तो ये जो कलर होता है ना, रेड या फिर ब्लैक जो भी होता है, इसी को बोला जाता है नेटवर्क में लेवल, लेवल बोला जाता है। तो वही होता है MPLS, MPLS का मतलब मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। तो वो लेवल जो होता है, लेवल देखा जाता है, और लेवल को देख के ही वो पैकेट को फॉरवर्ड किया जाता है। तो वो भी बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो जहाँ सेफ नहीं होता है, तो उसमें MPLS यूज किया जाता है। लेकिन याद रखना, वैन जो होता है ना, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन में हमेशा MPLS यूज किया जाता है। MPLS अभी भी फील्ड में है, तुम लोगों ने सुना होगा नाम। सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, SP, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में MPLS से ही काम होता है। अभी के टाइम में जो भी काम हो रहा है, ठीक है, जो भी काम हो रहा है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर वाला नेटवर्क है, उसमें हमेशा MPLS यूज होता है, याद रखना तुम, ठीक है। MPLS हर जगह यूज होता है। तो MPLS क्या है, ये CCNA का टॉपिक नहीं है MPLS, ठीक है। MPLS CCNA का टॉपिक नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखना, MPLS बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में इंटरव्यू, तुम अगर हाई लेवल इंटरव्यू में जाओगे कभी, ठीक है, उसमें तुम्हें MPLS पूछा जाएगा कि डू यू नो अबाउट MPLS, MPLS के बारे में जानकारी है कि नहीं, क्या होता है MPLS, क्या प्रोटोकॉल यूज होता है, कैसे काम करता है MPLS, ठीक है। ये सब पूछा जाता है, समझ में आया, अगर हाई लेवल इंटरव्यू तुम फेस करोगे तो, ठीक है ना, समझे। तो CCNA में तुम्हें नहीं पूछेगा अबाउट MPLS, ठीक है। तो अगर तुम्हें हाई लेवल, मान लो L2 इंजीनियर, L3 इंजीनियर में जाना है, तो उस टाइम तुम्हें MPLS का नॉलेज चाहिए, ठीक है। समझ में आया, आया समझ में। yes sir, तो ये होता है सेव रिमेन डिफॉल्ट एनेबल इन सिस्को राउटर, बाय डिफॉल्ट सेव सिस्को राउटर में एनेबल होता है। तो एनेबल इट ऑन ए सिस्को राउटर, इफ नॉट एनेबल, अगर एनेबल नहीं है, तो अगर तुम्हें एनेबल करना है, बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता ही है, अगर नहीं है तो क्या करना है, देखो, राउटर कॉन्फ़िग, ये कमांड होता है, ये तुम्हें जब हम लैब करेंगे तुम्हें मालूम होगा कि राउटर कॉन्फ़िग क्या होता है। वहाँ जाके तुम्हें कमांड लिखना होगा IP सेव बोल के, उसके बाद एंटर मारना है। या फिर कॉन्फ़िग ई, मतलब एक इंटरफेस के अंदर जाके भी तुम कमांड डाल सकते हो, उसमें कमांड लिखना पड़ता है IP राउट हाइफन केज सेफ, ऐसा कमांड डालना पड़ता है। तो ये सब सेफ एनेबल के लिए सिस्को राउटर में ये सब कमांड होता है, अगर नहीं होगा तो।
अगर एनेबल है तो ये कमांड की ज़रूरत नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर एनेबल है तो। ठीक है, एनेबल है कि नहीं उसको भी तुम चेक कर सकते हो। तो वो सब कहानी इसमें नहीं आता, वो बात की बात है। ठीक है, अभी छोड़ दो उसको, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि राउटर कॉन्फ़िग क्या है, राउटर कॉन्फ़िग इफ़ क्या है, ये सब पहले आने देता हो। ठीक है, उसके बाद ये सब धीरे धीरे आएगा कि कमांड क्या होता है, क्या क्या कमांड देना पड़ता है, किसको यूज़ करना पड़ता है, किस काम के लिए, वो हमको मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना। तो राउटर में, राउटर का एक काम जो होता है वो होता है पैकेट स्विचिंग। और पैकेट स्विचिंग क्या होता है कि जब भी राउटर को एक पैकेट मिलता है तो राउटर उस पैकेट का डेस्टिनेशन चेक करते हैं, और वो डेस्टिनेशन नेटवर्क जो होता है वो उसका राउटिंग टेबल या राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस जो है उसमें है कि नहीं चेक किया जाता है। अगर है तो वो डेस्टिनेशन रीच करने के लिए पैकेट को कहाँ फॉरवर्ड किया जाएगा, वहाँ पे फॉरवर्ड किया जाता है, उसी को बोलता है पैकेट स्विचिंग। और ये जो स्विचिंग मेथड था ये 3 टाइप का होता है, प्रोसेस, फास्ट एंड सेफ। ठीक है, प्रोसेस स्विचिंग में क्या होता है, एवरी टाइम राउटर राउटिंग टेबल चेक करता है, और डेस्टिनेशन जाने के लिए जो भी नेक्स्ट हॉप होगा, जो भी वाया होगा, उसका मैक एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है फॉर एवरी पैकेट। फास्ट में क्या होता था, पहले वो राउटिंग टेबल चेक करेगा, उसने मैक एड्रेस लर्न कर लिया, जो भी वाया होगा उसका मैक एड्रेस वो मेमोरी में लिखेगा। लेकिन जब भी सेकेंड पैकेट आएगा, उसका मेमोरी में मैक एड्रेस तो है लेकिन वो फिर भी राउटिंग टेबल चेक करेगा। मतलब राउटिंग टेबल चेक इसमें भी करना है, प्रोसेस में भी राउटिंग टेबल चेक होता था, फास्ट स्विचिंग में भी राउटिंग टेबल चेक होता था। प्रोसेस में बार बार रिक्वेस्ट करता था मैक के लिए, फास्ट में बार बार रिक्वेस्ट नहीं होता है, एक ही बार रिक्वेस्ट होगा। अगर सेम डेस्टिनेशन सेम नेक्स्ट हॉप से जाना है, सेम वाया से जाना है, तो उसका मैक एड्रेस बफर में होगा, उसी से वो रिजॉल्व कर लेता है कि अच्छा यही इसका मैक एड्रेस है, लेकिन राउटिंग टेबल चेक करता है। सैप में क्या होता है, कुछ नहीं करता। सैप में क्या होगा, पैकेट आएगा नहीं आएगा राउटर का कोई मतलब नहीं है। राउटिंग हो गया, तुमने आईपी डाल दिया, राउटिंग हो गया, राउटिंग टेबल बिल्डअप हो गया। उसी राउटिंग टेबल से सैप क्या करता है, पहले से ही एक टेबल क्रिएट कर लेता है जिसका नाम है फिब, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। और उसमें वो हर चीज लिख लेता है कि क्या क्या नेटवर्क है, किसके पास क्या नेटवर्क है, वहां जाने के लिए कहाँ से जाना होगा, वो किस इंटरफेस में कनेक्टेड है, अगर वहां जाना है, इससे जाना है तो उसका मैक एड्रेस क्या है, एवरीथिंग ए टू जेड वो फिब में लिख के रखता है। तो जब भी पैकेट आएगा, राउटर राउटिंग टेबल देखता ही नहीं है, वो राउटिंग टेबल इग्नोर करता है कि मुझे राउटिंग टेबल देखना ही नहीं है, क्योंकि इसमें आधा इन्फॉर्मेशन है, इसमें मैक नहीं होगा, इंटरफेस नहीं होगा जहाँ से जाना है मुझे। ठीक है, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली फिब को लुकअप करता है, फिब देखता है, क्योंकि उसको पता है कि फिब में हर इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगा। तो फिब देखता है और उसी से वो फॉरवर्डिंग डिसीजन ले लेता है कि मुझे कहाँ से पैकेट भेजना है। ठीक है, वो होता है सैफ। तो सैफ इसलिए बहुत फास्टर माना जाता है। तो आजकल का जितना भी सिस्को राउटर मार्केट पे आ रहा है ना, हर राउटर में CAF मतलब सैफ जो है हर राउटर में बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है। अभी का जितना भी राउटर है मार्केट में, सिस्को वाला राउटर, ठीक है, हर किसी में सैफ बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है। ठीक है, समझ गया। तो सेफ মানে কাইন্ড অফ এটা কেচে মেমৰি আছে कैचे मेमोरी, एक काइंड ऑफ कैचे मेमोरी, लेकिन कैच होने से भी जो कैचे मेमोरी है वो भी परमानेंटली रहता है, वो ऐसा नहीं है कि डिलीट हो गया। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यस सर आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं है, वो परमानेंटली रह जाता है उसमें। ठीक है, हो गया। यस चलो अभी देखो, राउटर आर्किटेक्चर जो है इसमें दो चीज होता है, एक होता है डाटा प्लान, ठीक है, और एक होता है कंट्रोल पैनल। नहीं है ये गलत हो गया, ये होगा प्लान, कंट्रोल प्लान, मतलब ये वाला प्लान। तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी इंटरव्यू में से, सिस्को राउटर का जो हार्डवेयर है उसका जो आर्किटेक्चर है वो क्या है, बोलना उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। और एक होता है कंट्रोल प्लान और एक होता है डाटा प्लान। ये दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया। कंट्रोल प्लान का मतलब क्या होता है, देखो, इट रेफर्स टू ऑल फंक्शंस एंड प्रोसेसेस दैट डिटरमाइन व्हिच पाथ टू यूज टू सेंड पैकेट और फ्रेम। मतलब कंट्रोल प्लान जो होता है उसका काम क्या होता है कि पाथ अगर मुझे डिटरमाइन करना है कि कहाँ से मुझे पैकेट भेजना होगा, या फिर फ्रेम, फ्रेम तो इसमें नहीं आता है क्योंकि राउटर फ्रेम वर्ड जो होता है वो स्विच में आता है। तो राउटर में तुम्हें हमेशा वर्ड जो है वो यूज़ करना है पैकेट। क्यों, क्योंकि राउटर एक L3 डिवाइस होता है, नेटवर्क लेयर का डिवाइस होता है, और L3 में हमेशा पैकेट क्रिएट होता है। तो पैकेट टर्म को तुम्हें यूज़ करना है। ठीक है, तो एक पैकेट को अगर उसको भेजना है, एक राउटर को कहाँ से भेजना होगा, कौन सा पाथ होगा, उस पाथ को डिटरमाइन करता है कंट्रोल प्लान। ठीक है, इट हैंडल्स ऑल राउटिंग प्रोटोकॉल। तो और ये पाथ सिलेक्शन के लिए कौन हेल्प करेगा राउटर को, उसके लिए राउटिंग प्रोटोकॉल काम करेगा, जैसे EIGRP हो गया, OSPF, BGP एक्सेट्रा, दिस आर द राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यही सब राउटर को बोलेगा कि इस नेटवर्क पे जाने के लिए ये वाला पाथ है,
वहाँ जाना है तो इस पाथ से जाना है, किसी और में जाना है तो ये वाला पाथ ले लो। तो ये पाथ डिटर्मिनेशन जो होगा ये कौन बोलेगा राउटर को? ये राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल से उसको फाइंड आउट किया जाएगा एंड सेंड बिटवीन डिवाइसेस यूजिंग टेबल नोन एज रीप। और उसको कैसे एक्सचेंज किया जाता है? रीप, राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस या राउटिंग टेबल से। मतलब कंट्रोल पैनल जो है, सॉरी कंट्रोल प्लान जो है, उसी में कंट्रोल प्लान जो है उसी का काम होता है टू क्रिएट राउटिंग टेबल। ठीक है, तो याद रखना राउटिंग टेबल या राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस जो है उसको क्रिएट करता है कौन? कंट्रोल प्लान, ये क्रिएट करता है उसको। ठीक है, और इसी राउटिंग टेबल को अगर तुम्हें देखना है तो तुम्हें कमांड लगाना होगा ये वाला शो आईपी राउट। इस कमांड से तुम राउटिंग टेबल देख सकते हो, जो हम लैब में देखेंगे। जब लैब स्टार्ट होगा उसमें तुम्हें इस कमांड को यूज करना है। शो आईपी राउट कमांड मार के तुम राउटिंग टेबल देख सकते हो। लेकिन डाटा प्लेन क्या होता है? देखो, इट रेफर्स टू ऑल फंक्शन एंड प्रोसेसेस दैट फॉरवर्ड पैकेट्स और फ्रेम फ्रॉम वन इंटरफेस टू अनदर इंटरफेस बेस्ड ऑन कंट्रोल प्लेन लॉजिक एंड दैट इज यूजिंग ए टेबल नोन एज फीप फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन। मतलब कंट्रोल प्लेन ने जो बनाया, कंट्रोल प्लेन ने क्या बनाया? कंट्रोल प्लेन ने रीप बनाया था, राउटिंग टेबल। ठीक है, और इसी राउटिंग टेबल से क्या बनता है? फीप बनता है, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस बनता है। और डाटा प्लेन का काम होता है कि मुझे डिसीजन लेना है, मतलब राउटर को अभी डिसीजन लेना है कि मुझे पैकेट फॉरवर्ड करना है, तो कहाँ से करूँगा मैं? एक्शन कहाँ से लूँगा? एक्शन में लूँगा फीप से। फीप में देखूंगा और फीप देख के मुझे एक्शन लेना है कि यहाँ मुझे पैकेट भेजना है, तो मुझे कहाँ से पैकेट भेजना होगा, किस वाया से भेजना होगा, उसका इंटरफेस क्या है, उसका मैक एड्रेस क्या, वट एवर, उसको जो भी चाहिए सारा इंफॉर्मेशन उसको फीप में मिल जाएगा। लेकिन फीप कहाँ से क्रिएट होता है? फीप रीप से ही क्रिएट होगा। राउटिंग टेबल का जो लॉजिक है उसी में से फीप क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अगर फीप तुम्हें देखना है तो राउटर में क्या कमांड लगाना है? शो आईपी सैप। उसके बाद जो भी जिस नेटवर्क का भी तुम फीप देखना चाहता हो कि फीप में ये वाला नेटवर्क है कि नहीं, वो नेटवर्क एड्रेस डाल दो या फिर आईपी भी डाल सकते हो एंड डिटेल लगा सकते हो कमांड में। ये कमांड इस यूज, मतलब शो आईपी सैप, नेटवर्क एड्रेस और आईपी एड्रेस देन डिटेल लगाओ। तो ये होता है फीप देखने के लिए कमांड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, सिंपली याद रखना, कंट्रोल प्लेन जो है, कंट्रोल प्लेन जो है उसमें राउटिंग काम करता है। जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होता है वो कंट्रोल प्लेन में रन होता है, और राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है? राउटिंग टेबल क्रिएट करता है। और उसी राउटिंग टेबल से सैप जो होता है, सैप क्या करता है? फीप क्रिएट करता है। और फीप में हर चीज होता है, मतलब राउटर का जो डिसीजन जो होता है, राउटर जो डिसीजन लेता है, राउटर जो एक्शन लेने वाला है कि मुझे कहाँ से पैकेट, कैसे पैकेट भेजना होगा, वो एक्शन लिया जाता है हमेशा फीप से, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस से। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना, राउटर का जो आर्किटेक्चर है, राउटर का जो हार्डवेयर आर्किटेक्चर है सिस्को राउटर में, वो दो पार्ट में डिवाइड किया, कंट्रोल एंड डाटा। कंट्रोल का काम होता है राउटिंग, फाइंड आउट बेस्ट पाथ, जो भी पाथ होगा और उसको राउटिंग टेबल में लिखना होता है। उसके बाद डाटा प्लेन जो होता है उसमें क्या करता है? डाटा प्लेन से ही डिसीजन लिया जाता है कि मुझे पैकेट कहाँ से भेजना होगा, मतलब एक्शन जो होता है वो डाटा प्लेन से होता है बेस्ड ऑन फीप, फीप को बेस करके। तो वही इसमें देखो शॉर्टकट लिखा है, दैट इज आईपी राउटिंग। जब तुम राउटिंग करोगे, राउटिंग क्या करता है? पॉपुलेट रीप, मतलब वो रीप राउटिंग टेबल बनाता है एंड रीप पॉपुलेट, और ये जो राउटिंग टेबल है वही पॉपुलेट करता है सैफ एंड इट्स फीप, मतलब सैफ रन होगा और उसी से फीप क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो राउटिंग जो होता है, राउटिंग बनाएगा रीप, राउटिंग इंफॉर्मेशन टेबल मतलब बेस, और रीप से क्रिएट होगा फीप। ठीक है, तो यही कहानी है, राउटिंग से रीप होगा और रीप से फीप होगा, और फीप जो है यही से एक्शन दिया जाएगा मुझे कैसे पैकेट भेजना है। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? পৰমদা প্লেনত আপোনাৰ ৰাউটেড প্ৰট'কল ৰান হ'ব। না, নহয়, डाटा प्लेनत राउटेड प्रोटोकॉल रन है, डाटा प्लेन इज फॉर एक्शन, एक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है ना, डाटा प्लेन होगा एक्शन के लिए। कंट्रोल प्लेन का काम है कि मुझे पाथ सिलेक्शन, मुझे अभी पाथ निकलना है कि मुझे यहाँ पैकेट भेजना है वहाँ, तो तुमने राउटिंग कर लिया ना, राउटिंग तो हो गया। राउटिंग होने के बाद क्या करेगा राउटर जो है? वो ईच अदर का नेटवर्क लर्न कर लेगा है कि तुम्हारे पास क्या क्या नेटवर्क है मुझे मालूम होगा, मेरे पास क्या क्या नेटवर्क है मैं तुम्हें भेज दूंगा। तो हम दोनों ने दोनों का नेटवर्क लर्न कर लिया। ठीक है, और उसको मैंने लिख दिया कहाँ? राउटिंग टेबल, तुमने भी लिख दिया राउटिंग टेबल पे। ठीक है, लेकिन राउटिंग टेबल में क्या है? उसमें आधा इंफॉर्मेशन होता है। आधा का मतलब क्या है? सपोज तुम्हारे पास एक नेटवर्क है और अनूप से भेजना है, मेरे से तुम्हारा उस नेटवर्क में पैकेट भेजना है, तो कहाँ से भेजना होगा? वाया तुम। तो तुम क्या हो गया? तुम हो गया मेरे लिए नेक्स्ट हॉप। ठीक है ना, तो राउटिंग टेबल में क्या होगा? जब फॉर दिस नेटवर्क नेक्स्ट हॉप कौन हो गया? तुम। लेकिन तुम जो हो, तुम्हारा मैक एड्रेस उसमें नहीं है,
तो मैक कहाँ होगा, मैक होगा फिब में। तो पहले क्या करता था, उसी मैक के लिए रिक्वेस्ट किया जाता था, अभी रिक्वेस्ट नहीं होता है। सेफ क्या करता है, पहले मेरा जो राउटिंग टेबल है, क्योंकि उसमें मेरा हर इन्फॉर्मेशन है कि इस नेटवर्क के लिए ये वाला पाथ है, ये वाला पाथ है, तो राउटिंग के लिए क्या होगा, राउटिंग के लिए ये सब प्रोटोकॉल यूज होगा, EIGRP, OSPF, BGP जो भी है प्रोटोकॉल यूज होगा। तो वो क्या करेगा, राउटिंग टेबल बिल्ड अप कर लेगा, और उसी राउटिंग टेबल से क्या होगा, सेफ जो है वो फिब क्रिएट कर लेगा, फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन बेस, और उसमें हर इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मतलब इस नेटवर्क में जाना है, उसका नेक्स्ट हॉप ये होगा, उस नेक्स्ट हॉप इस इंटरफेस में कनेक्टेड है, उसका मैक एड्रेस ये है, हर इन्फॉर्मेशन फिब में होगा। तो राउटर, तुम वैसे भी दिमाग लगाओ, अगर हर इन्फॉर्मेशन फिब में है और उस राउटर को, तुम ही राउटर हो, तुम्हें पैकेट भेजना है कहीं पे, तुम्हें पता है रीप में मेरा आधा इन्फॉर्मेशन है लेकिन फीब में फुल इन्फॉर्मेशन है, तुम रीप क्यों देखोगे? रीप देख के तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट करके फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है, तुम्हें रीप देखना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि रीप में मुझे फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो मुझे कहाँ मिलेगा? मुझे मिलेगा फीब पे, तो बेटर मैं फीब देख लो। ठीक है, फीब में मुझे हर चीज मिल जाएगा, तो क्या होगा, फास्ट फी होगा, फास्टर हो जाएगा, है कि नहीं? तुमने फीब देखा, सब कुछ उसमें मिला, तुमने पैकेट फॉरवर्ड कर दिया, तो वही होता है फिब का काम। ठीक है, কল্যাণ কোনে সুধিছিলা? মই সুধিছিলো কল্যাণ। কল্যাণ বুজি পাইছা নে কল্যাণ? ঠিক है, বুঝি পাইছা নে কোৱা? ঠিক আছে বুঝছো। पैसा मुझे, तो राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है, तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, कंट्रोल प्लेन जो होता है उसमें राउटिंग का काम होता है। राउटिंग होगा, राउटिंग टेबल क्रिएट कर लेगा। ठीक है, लेकिन फिब जो होता है वो होता है डाटा प्लेन। डाटा प्लेन का मतलब एक्शन, मुझे अभी एक्शन लेना है। ठीक है, मुझे अभी पैकेट भेजना है, सपोज मैं एक रूम पे हूँ। ठीक है, देखो मैं यहाँ हो, जैसा सपोज मान लो मुझे अपर असम जाना है, जोरहाट जाना है। ठीक है, मैं कहाँ हूँ, गुवाहाटी में हूँ। ठीक है, अभी मुझे गुवाहाटी से जोरहाट जाना है, तो मुझे रास्ता मालूम है। ठीक है, कि मैं बाई रोड जा सकता हूँ, बाई ट्रेन जा सकता हूँ, बाई एयर जा सकता हूँ। ऐसे मुझे 3-4 रास्ता, मान लो मैं ब्रह्मपुत्र होके भी जा सकता हूँ, बाई रिवर, है कि नहीं? मान लो मुझे 4 रास्ता मालूम है, ये चारों रास्ता जो है मुझे किसने बताया? राउटिंग ने बताया। बुझी पाइছা मृगांक, शुभदीप, यस अनिमेश, कल्याण, रोहित, Sure. समझ में आया ना? तो ये जो Yes. 4 रास्ता है कि मुझे जोरहाट जाना है, वहां जाने के लिए मेरे पास 4 क्या है, रूट है। एक ये रोड हो गया, एक बाई ट्रेन वाला रोड हो गया, एक हो गया बाई एयर, और एक हो गया बाई रिवर। ठीक है, 4 मेरे पास रास्ता है। ये चारों जो रास्ता है, ये मुझे किसने इन्फॉर्म किया? राउटिंग प्रोटोकॉल ने किया। भाई ये 4 रास्ता है, तुम चारों रास्तों में से जा सकते हो, लेकिन इसमें से कौन सा रास्ता सही रहेगा, जहां से मैं अगर जाऊं तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, मतलब फटक से कम टाइम में मुझे कौन सा रास्ता, बाई एयर, है कि नहीं? एयर से मैं जाऊंगा, तो मैं हमेशा डिसीजन क्या लूंगा कि मुझे अगर जोरहाट जाना है, अगर मैंने बाई एयर गया, ठीक है, मैं फ्लाइट से गया, तो मुझे क्या होगा, हो सकता है आधा घंटा 10-15 मिनट में मुझे जोरहाट मिल जाए, है कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा, एक डाटा प्लान बनाऊंगा, उसमें मैं लिख दूंगा कि अगर मुझे जोरहाट जाना है तो मुझे बाई एयर ही जाना है। ठीक है, बाई रोड, बाई ट्रेन या बाई रिवर मुझे नहीं जाना है। तो एक्शन मुझे कहाँ से लेना है, बाई एयर वाला एक्शन डाटा प्लान से लेना है। लेकिन राउटिंग टेबल से उसमें मेरा सारों रास्ता है, मुझे पता है कि अगर बाई एयर किसी कारण फेल हो गया तो मैं बाई ट्रेन भी जा सकता हूँ, ट्रेन फेल हो गया मैं बाई रोड भी जा सकता हूँ, तीनों फेल हो गया तो मैं बाई रिवर भी, ब्रह्मपुत्र है हमारे पास, है कि नहीं, बाई रिवर में मैं जोरहाट जा सकता हूँ। तो चारों रास्ता मुझे मालूम है, लेकिन मुझे जाना कहाँ से है? जहाँ से मुझे जाना है, फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे किसको देना है? वही हो गया मेरा एक्शन। ठीक है, तो वो एक्शन होगा डाटा प्लान में। तो राउटिंग प्रोटोकॉल का काम है, तुम मुझे रास्ता बोल दिया कि ये 4 रास्ता है, यहाँ से तुम जोरहाट जा सकते हो, लेकिन डाटा प्लान का काम क्या है, चारों में से बेस्ट कौन सा है? ठीक है, चारों में से बेस्ट कौन सा है, और जो बेस्ट होगा, जिसको लेके मैं डिसीजन लेने वाला कि इसी से मुझे जाना है, ठीक है, वो होता है डाटा प्लान। मतलब डाटा प्लान से क्या होता है, एक्शन लिया जाता है। डाटा प्लान से ही काम होता है, कंट्रोल प्लान से काम नहीं होता है, वो सिर्फ बिल्डअप होता है। राउटिंग टेबल क्रिएट कर देता है, बोलता है कि ये है, ऐसा ऐसा नेटवर्क है, यहाँ जाने के लिए ये सब रूट्स है, ठीक है, वो सब बोल देगा। लेकिन उस रूट में जाने के लिए जो बेस्ट पाथ होगा, बेस्ट पाथ जाने के लिए जो नेक्स्ट हब होगा, उसका मैक एड्रेस क्या होगा, उसका इंटरफेस क्या होगा, कहाँ कनेक्टेड है वो नेक्स्ट हब, ठीक है, ये एवरीथिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, ये सारा फीब में होता है, क्योंकि राउटर को डिसीजन कहाँ से लेना है, फीब से ही लेना है। तो फीब देख के ही वो डिसीजन लेता है। तो डाटा प्लेन देख के वो डिसीजन, मतलब डाटा प्लेन होता है फॉर एक्शन, डाटा प्लेन इज फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जो भी डिसीजन होगा वो मैक जो करेगा, मतलब कहाँ से मुझे पैकेट फॉरवर्डिंग करना है, वो होता है डाटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन सिर्फ बोल देता है कि ये सारा कुछ है, यहाँ से तुम जा सकते हो, ठीक है ना? মানে ইমপ্লিমেন্ট হয় हाँ, ইমপ্লিমেন্ট হয় আৰু মানে ডাটা क्या প্লেন क्या बुझा नहीं मेरा
वैसे इम्प्लीमेंट হয় মানে ডাটা हाँ, প্লেনত डाटा प्लेन जो होता है वही इम्प्लीमेंट होता है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा वो होता है डाटा प्लेन, ठीक है। और कंट्रोल प्लेन जो होता है वो रास्ता बोल देता है कि ये सब रास्ता है, लेकिन उसमें आधा इन्फॉर्मेशन होगा, फुल इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं है, ठीक है। समझ में आया? आधा कैसा, मान लो कंट्रोल प्लेन ने मुझे बोल दिया कि अनूप तुम बाई रोड भी जा सकते हो, सॉरी बाई रिवर जा सकते हो। अभी देखो मैं गुवाहाटी का जिस लोकेशन पे हूँ, यहाँ से अगर मुझे बाई रिवर जाना है तो मुझे कहाँ जाना होगा, कसारी घाट, है कि नहीं मृगंगा, कोयलान, यस सर वही मुझे ब्रह्मपुत्र मिलेगा ना, है कि नहीं, ठीक है। अभी देखो कंट्रोल प्लेन में क्या होगा, लिखा होगा कि अनूप तुम्हें जोरहाट जाना है तो उसके लिए तुम्हें जाना होगा कसारी घाट, लेकिन कसारी घाट में जाऊँ कैसे वो उसमें लिखा नहीं होगा राउटिंग टेबल पे, ठीक है। तो तुम्हें गाड़ी लेके जाना है, बाइक लेके जाना है, पैदल जाना है, कैसे जाना है तुम्हें कसारी घाट, पहुंचोगे कैसे, कैसे रीच करोगे तुम कसारी घाट, जहाँ से तुम्हें फेरी लेना है, जहाज लेना है, शिप लेना है कि नहीं, रिवर के लिए, ठीक है। वो चीज कंट्रोल प्लेन में नहीं होता है, वो कहाँ होता है, वो होता है डाटा प्लेन में। या कंट्रोल प्लेन में पहले क्या होता था, प्रोसेस या फास्ट स्विचिंग में उसके लिए रिक्वेस्ट किया जाता था, भाई मुझे कसारी घाट जाना है तो कैसे जाना होगा, चलो एक क्या रेपिडो एक हायर कर लेता हूँ, है कि नहीं, रेपिडो हायर कर लेता हूँ या फिर उबेर एक ले लेता हूँ, उससे मुझे जाना होगा, है कि नहीं। तो मुझे किसी का हेल्प करना है, किसी को रिक्वेस्ट करके बुलाना पड़ता था, या बुलाना होगा कि मुझे रीच करना है कसारी घाट, है कि नहीं, जहाँ से मुझे फेरी मिलेगा, समझ में आया, आया समझ में मृगंगा, ठीक है। यस सर डाटा प्लेन का काम क्या होता है, डाटा प्लेन बोलेगा कि हाँ तुम्हें एयरपोर्ट से जाना है, तो एयरपोर्ट जाने के लिए तुम्हें किस चीज को लेके एयरपोर्ट जाना होगा, वो भी डाटा प्लेन में लिखा होगा, ठीक है ना। तो मुझे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अभी एयरपोर्ट जाना है, मैं एक रेपिडो हायर करूँ या फिर उबेर एक ले लूँ या फिर मैं पैदल जाऊँ, वो सब मुझे हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डाटा प्लान में क्या होगा, अगर तुम्हें जोरहाट जाना है, तुम्हें भाया एयरपोर्ट से जाना है, और एयरपोर्ट रीच करने के लिए तुम्हें क्या लेना है, एक रेपिडो लेना है, वो सारा कुछ उसमें लिखा होगा, ठीक है। मुझे सिर्फ लेना है और निकल के जाना है। तो वही होता है डिसीजन मेकिंग, मतलब एक्शन कहाँ से होता है, डाटा प्लान से होता है, समझ में आया, आया समझ में। यस सर तो ये होता है तुम्हारा डाटा प्लान, ठीक है। तो ये याद रखना, कंट्रोल प्लान डाटा प्लान हो गया। अभी आगे बढ़ना है या रुकना है, बोलो, ऑफिस है ना, 9 बजने वाला है, हाँ सर सर ऑफिस আজি है। হৈ দিওঁ আৰু रुक जाता हो ना। हम्म हम्म। सर अभी नेक्स्ट सर, टॉपिक, हाँ बोलो। অংকুৰে আজি নকৰো বুলি কৈছিল নেকি? नहीं क्वेश्चन। অ আজি নাহিলে যে ক্লাছত। हाँ ना जानो। तो अभी नेक्स्ट जो होता है वो होगा राउटर इंटरफेस, सॉरी राउटर इमेजेस, हाँ राउटर इमेज। तो ये हम कल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो याद यस रखना, सर ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को मैं थोड़ा स्लोली करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें तुम क्या होते हो, राउटर के साथ फेमिलियर होते हो, है ना। राउटर क्या है, राउटर में क्या क्या इंटरफेसेस होता है, राउटर में कैसे कमांड, बेसिक कमांड जैसे लाइक राउटर में आईपी कैसे दिया जाता है, राउटर में पासवर्ड कैसे दिया जाएगा, ये सब कमांड तुम्हें इस चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला चैप्टर थोड़ा स्लो होगा, लेकिन आज थोड़ा मैंने फास्ट गया, ठीक है, हमें टाइम कम मिलता है ना सुबह, तो आज थोड़ा फास्ट गया, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो यस सर हाँ, तो जो भी है, इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा उसमें मुझे स्पीड बढ़ाना है, क्योंकि सीसीएनए में बहुत चीज़ है, ठीक है। सिलेबस जो है इसका है ना, सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। और यूट्यूब में जो मैं वीडियो दे रहा हूँ ये हर तो नहीं दूंगा, मान लो ये वाला चैप्टर दे दिया और दो दो चार चैप्टर देखे, यूट्यूब वाला वीडियो मुझे बंद करना है, ठीक है ना, समझ में आया। यस सर तो वही कहानी है, अभी देखता हूँ आगे क्या होता है। मूड पे डिपेंड करता है, हो सकता है दे दूँ, नहीं नहीं मूड नहीं होगा तो नहीं भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा है इसका कहानी। तो पढ़ाई कर लो, ये सब जो है ना डाटा प्लान, ये सब कंट्रोल प्लान, डाटा प्लान, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो तुम्हें पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्विचिंग, फास्ट स्विचिंग, प्रोसेस स्विचिंग, सैप स्विचिंग, ये सब याद क्या है, पता है क्या, तो तुम बोल सकते हो ऐसे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये जो होता है ये सब बेसिक, मतलब एक राउटर का फंक्शन होता है, राउटर ऐसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद कल हमें मिलेगा राउटर देखने में कैसा है, इस तरह राउटर, अगर तुम फील्ड में हो तुमने देखा होगा राउटर, जिसने नहीं देखा मेरे पास जब आओगे तुम्हें राउटर दिख जाएगा कि रियल राउटर देखने में कैसा होता है, ठीक है। उसमें क्या क्या पोर्ट्स होता है, क्या मतलब ये सब जो है कंसोल एफई ये सब पोर्ट होता है, इंटरफेस जो मैंने बोला था इंटरफेस, उसमें स्विच जो भी होता है, पावर ऑन ऑफ स्विच जो होता है, जो भी है वो सब हमको देखना है। उसके बाद ये राउटर इंटरफेस का डिस्क्रिप्शन होगा, लाइक ये कंसोल पोर्ट जो है वो किसके लिए यूज होता है, उसका काम क्या है, ये होता है कंसोल केबल कैसे लगाया जाता है, ठीक है।
ये सारा कुछ 1 बाय 1 हमें बाद में देखना है, उसके बाद जाके हमें कमांड स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कल भी कमांड स्टार्ट नहीं होगा आई होप। तो कल थ्योरी पार्ट हो जाएगा कंप्लीट, परसों से हम लोग का कमांड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए तुम्हें Yes, क्या sir. करना है, आज ही देख लो, अगर हो जाए तो देख लो सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक है ना, सिस्को पैकेट ट्रेसर ये एक सिमुलेटर होता है। ये सिमुलेटर तुमको गूगल में मिल जाएगा। ठीक है, गूगल मारो, ये फ्री होता है, फ्री। ट्राई करो इसको डाउनलोड करने। उसके लिए नेट एकेडमी जो है ना, नेट एकेडमी, ये सिस्को का होता है नेट एकेडमी। इसमें तुम्हें एक यूज़र अकाउंट चाहिए, हाँ, याद रखना। ठीक है, सिस्को नेट एकेडमी तुम गूगल में लिखना, वहाँ जाके क्या करना है, तो सिस्को जो है ना, सिस्को वो भी लर्निंग प्रोवाइड करता है सिस्को। तो सिस्को का जो लर्निंग प्रोवाइड करता है उसका नाम होता है नेट एकेडमी। ठीक है, तो नेट एकेडमी में तुम्हें क्या करना है, एक यूज़र अकाउंट, जैसा तुम जीमेल में अकाउंट क्रिएट करते हो उस तरह से एक यूज़र अकाउंट पासवर्ड क्रिएट कर लेना। क्योंकि आजकल का जो नया पैकेट ट्रेसर आया है मार्केट में, उसको रन करने के लिए यूज़र अकाउंट चाहिए। गेस्ट यूज़र से भी तुम लॉगिन कर सकते हो, लेकिन यूज़र अकाउंट वो मांगता है। ठीक है, और वो यूज़र अकाउंट कौन सा वाला होता है, ये नेट एकेडमी में जो यूज़र अकाउंट तुम क्रिएट करोगे उसी से इसमें लॉगिन करना है, सिस्को पैकेट ट्रेसर में। ठीक है, समझ में आया? तो ये कर लेना। Yes, sir. तो आज के लिए यहीं पे रुकता हूँ, कल फिर मिलते हैं। ठीक है, राउटर इमेज, राउटर इंटरफेसेस के साथ। तो कल हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा राउटर इमेज, उसके बाद होगा राउटर में क्या क्या इंटरफेस होता है, उसके बाद राउटर का बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, राउटर एक जो बूट होता है, बूट कैसे होता है, उसके बाद आएगा बूटिंग प्रोसेस। हाँ, बूटिंग प्रोसेस में ही हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग ये राउटर गेटरडेन में चला जाए। ये राउटर गेटरडेन ऐसा आएगा, ये राउटर गेटरडेन जो होता है यहाँ से ही तुम्हारा कमांड स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कल दो चीज़ है, एक होता है राउटर इंटरफेस, क्या क्या इंटरफेस होगा, उसका काम क्या है, कैसे यूज़ करना है उसको। उसके बाद एक राउटर बूट कैसे होता है, और उसी बूटिंग में हमको मालूम हो जाएगा कि बूटिंग प्रोसेस जो है वही हमको लेके जाएगा राउटर गेटरडेन पे। ये राउटर गेटरडेन का मतलब यही से कमांड स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बूटिंग जो है वही हमको वहां तक लेके जाएगा कल। ठीक है, और वही से हम लोग का कमांड स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है। Yes, sir.